ला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअला कमाला नेमतिन बिविलायति अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अला साहिबिद्दीन वस्सलाम वल हिल्ल वल हराम व रुकन वल मकाम वस्सलाती वस्सियाम वसुजूद वल क़याम वश्शरीयत वल अहकाम वल हुज्जत वल बुरहान वल मुहब्बत वल इरफान वल हक़ वल बयान वल किताबी वल कुरान सय्यदना व मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसनी वल हुसैन अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलिल बैत तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्कुम रिजा अहलल बैत तहरकुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला अदाहिम अजमईन व मुनकर फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व शुजाअतिहिम व सखावतिहिम व तहारतिहिम व विलायतिहिम व तशय्युम अजमईन मिनल आन इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लौला अलीन लमा कान li फ़ातिमता कफ़्फ़ुन सल्लल्लाहु मुहम्मद व आल मुहम्मद। अव्वलना बज़ा से गुजारिश की जाती है कि एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह इख़लास की तिलावत फरमाकर मरहूम मग़फ़ूर आयतुल्लाह मुकर्रम हुसैन साहब, मौलाना सैयद अली सज्जाद साहब, मौलाना राहत हुसैन साहब क़िबला और जुमला मोमिन मोमिनात की अरवाह के लिए इसाल फरमा दीजिए। चार दमा सल्लल्लाहु मुहम्मद व आले मुहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, बरादरान ईमानी, बुज़ुर्गान कौम, साहिबान फ़हम व ज़का, मातमदारान व पुरसादारान ख़ानवाद इसमत व तहारत, सोगवारान बिनते रसूल सकलैन, मादर हसनैन यानी जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलावत व सलामुल्लाह अलैहा। क्योंकि इस वक्त की मख़सूस मजलिस का मख़सूस मौजू ज़ात शहज़ादी आलमियान है, ज़्यादा तवील अरीज़ का इरादा नहीं रखता हूँ। कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा गुज़ारिशात आपके शादाब हाफ़ज़ों तक मैं पहुँचाने की जुर्रत करूँगा। देखिए, मैं लफ्ज़ जुर्रत इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ चूँकि हो सकता है दौरान तकरीर कुछ बातें ऐसी भी हो जाए कि इस एप्लीकेंट की बात को आप अप्रीशिएट करने की गरज से ना बैठे हों, लेकिन अक्सर रोशन वाज़े और फ़ाइनल जो मेरा ख़िताब होता है वो मेरे हमसिन और कमसिन से ही ख़िताब होता है। अभी मैं इतना बड़ा नहीं हुआ कि कौम के बुज़ुर्गों को मुख़ातब करके ख़िताब करूँ, तो बहरहाल जितनी भी देर मेरा ख़िताब रहेगा, नहीं घबराए नहीं, वो अभी से दाद दे रहा है, सलवा भेज दे।
अच्छा माशाल्लाह ये सारे शेई बैठे हैं ना, तो सलवात क्यों नहीं पढ़ रहा फिर सारे भाई? बस मैं एज ए एप्लीकेंट चंद जुमले सर्व करूँगा, और अगरचे आप अप्रिशिएट करेंगे तो इंशाअल्लाह आप ही के हक़ में बेहतर होगा। और कोई ख़ताए लफ्ज़ी हो जाए तो बहरहाल बुज़ुर्गों से माफ़ी मांगी जाएगी और जा सकती है, लेकिन क्योंकि नौजवान अक्सर नज़र आ रहे हैं, अगरचे आप माफ़ी की उम्मीद ना लगा के बैठे तो बहरहाल बेहतर होगा। और बस मैं लफ्ज़ों की एहतियात यहाँ तक करूँगा कि इंशाअल्लाह मजलिस के बाद आप लोग यहाँ से कायल होके जाएं, घायल होके ना जाएं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद, क्योंकि आप माने या ना माने हुजूर वाला शहज़ादी के अय्याम अपने आप में एक मोजज़ा है। देखिए, जिन्होंने बेशक कहा मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने नहीं कहा मैं अपनी बात पे दलील रखता हूँ। मैंने कहा शहज़ादी के अय्याम अपने आप में एक वजूदी मोजज़ा है। का कैसे मोजज़ा है? का जिस बीबी को उसके घर में नहीं रोने दिया गया, आज उसे गली गली में रोया जा रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ है? जिस बीबी को उसके घर में नहीं रोने दिया गया, आज उसको गली गली में रोया जा रहा है। दुनिया हैरान है, परेशान है कि माजरा क्या है। अभी तो ये काले लिबास बदले ही थे कि फिर उन्होंने काले लिबास पहन लिए। अभी हुसैन हुसैन हो रहा था, अब सैयदा सैयदा हो रहा है। अभी मुहर्रम मुहर्रम हो रहा था, अब अज़ाए फातिमिया आ गया। याद रखिए, जितनी जरूरत अज़ाए इमाम हुसैन की है उतनी ही जरूरत अज़ाए फातिमी सलावतुल्लाह अलैहा की है। भाई अज़ाए हुसैन में और अज़ाए फातिमा में फर्क क्या है? भाई अज़ाए हुसैन में हम यजीद पर लानत करते हैं, अज़ाए फातिमा में यजीद बनाने वालों पर लानत करते हैं। पता नहीं मेरी बात कहां तक जा रही है। इस्लाम की मोहम्मद पर यजीद बनाने वालों पर लानत कर रही है। आपके सुनने को सलाम है। यही जलाली की ज़ौक़ समात है। जी तो रहिए, आप सलामत रहें। आप सलामत रहे। आप सबके सुनने को सलाम है मेरे भाई। अच्छा देखिए, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अब इतनी देर में मुझे इतना अंदाजा तो हो गया है कि ये वो मजमा मेरे सामने बैठा है जो जुमलों को नहीं लफ्जों को कैच कर रहा है। ये लफ्जों को कैच, बहरहाल एक एक लफ्ज आपकी अमानत होगी। बहरहाल देखिए, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये शराफत का तकाजा है कि आज भी हमारी कौम अपने मोहसिन को फरामोश नहीं करती है। बहरहाल उलमा इकराम के फातिहे पढ़ाए गए, हुजूर वाला याद रखिएगा, हम नहीं थे तब भी आज़ादारी हो रही थी, हम नहीं रहेंगे तब भी आज़ादारी होगी। और बहरहाल जितने भी चेहरे मुझे नजर आ रहे हैं इसी दयारे जलाली के रहने वाले हैं, ये अतराज से आए होंगे। हुजूर वाला याद रखिएगा, आप जहां भी रहते हैं, अपने अपने शहर में रहने के बावजूद जितनी गलियां तुम्हें याद नहीं है उतनी मलकुल मौत को याद है। और मैं क्या कह रहा हूं है, उतनी मलकुल मौत को याद। ये बिल्कुल फाइनल अनाउंसमेंट है अल्लाह की तरफ से। मौत बरहक है और मौत सबको आना है। भाई जितने यहां बैठे हैं सब मानते कि सबको मरना है। देखिए, जिन्होंने बेशक कहा उन्हें भी मरना है, और जिन्होंने नहीं कहा, देखिए हमारे और आपके चाहने से कुछ होता नहीं है, भाई आप बेशक कह देंगे तो मौत अभी नहीं आ जाएगी, और नहीं बोलेंगे तो मौत टल नहीं जाएगी। मैं क्या कह रहा हूं, देखिए हमारे और आपके चाहने से भैया कुछ होता नहीं है। जो हम चाहते हैं वो होता नहीं, जो अल्लाह चाहता है वो होके रहता है। यानी कहने का मतलब ये है, जिंदगी साथ देती नहीं, मौत साथ छोड़ती नहीं। जिंदगी साथ देती नहीं है, मौत साथ छोड़ती नहीं है। भाई जितने यहां बैठे हैं सब मानते सबको मरना है। बाबा जब सब मानते हो सबको मरना है तो कितना अच्छा होगा किसी के हो के मर जाओ। अभी एक कोहराम बर्पा होने वाला है। अगर आप आमादर है तो नस्लों में जाएगी आज की मजलिस। बहरहाल मैं जहां तक मौत व हयात का कॉन्सेप्ट है तो मौत कॉमन है। हाकिम, महकूम, बादशाह, रियाया, अमीर, गरीब, मर्द, औरत, ज़ईफ, जवान है, गोरा, काला, अरबी, अजमी, बतने मादर के अंदर, बतने मादर के बाहर है। भाई मौत कॉमन है और मौत सबके लिए है। जैसे ही हम और आप किसी की खबरें हम सुनते हैं, बस एक कदम ले रहा हूं मैं बाबे सैयदा तक आने के लिए। शहजादी, देखिए अक्सर आपने देखा होगा जब किसी को बहुत लंबी कूद लेना हो तो 2 कदम पीछे आता है।
मैं बस 2 कदम पीछे आ रहा हूं, इंशाल्लाह सीधे हम और आप यकबारगी के साथ सजदा रेज हो जाएंगे दरवाजा ज़हरा पर। अरे मैं क्या कह रहा हूं, देखिए मौत सबके लिए। जैसे ही हम और आप, क्योंकि मरहूमीन का फाते हो, तो जावी से एक फिक्रा कह दिया जाए, और हो सकता है ये फिक्रा आज जलाली सुट के पूरे हिंदुस्तान में फैल जाए। 12 ये 3-4 कैमरे जो लगे हुए हैं, ये मुझे कैश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के कैमरे जानते हैं कि हम कैसे पढ़ते हैं। ये तो लगा है आपके लिए कि जलाली सुनता कैसे है। ये कैमरे मुझे कैच नहीं, आपको कैच करेंगे भाई। जैसे ही हम और आप किसी की खबर हम सुनते हैं, तो जबरदस्त एक आयत हमारी जबान से निकलती है जी। ना इतना डर के ना पड़े मेरे भाई। देखिए कुरान की हर आयत रहमत वाली आयत है, मुसीबत वाली आयत नहीं है। भाई क्या पढ़ते हैं हम और आप? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि, और उसके बाद अगला फिक्र क्या होता है? ओहो उनका इंतकाल हुआ, बड़ा अफसोस हुआ, मगर क्या कर सकते हैं, ये तो दुनिया का दस्तूर है कि जो आया है वो जाएगा, जो आया है वो जाएगा, जो आने वाला है वो जाने वाला है, जो आने वाला है वो जाने वाला है। भैया यही तो हम पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि सब जाने वाले हैं, बस एक आने वाला है। कसम खुदा की तुमने जुमला जाया कर दिया है भाई, सब जाने वाले हैं, बस एक आने वाला है। अमा अल्लाह का शुक्रिया अदा करो कि जाने वाले सबकी किस्मत में है, आने वाला तुम्हारी किस्मत में, आने वाला तुम्हारी किस्मत में है। अब सुनिए हजरत, अब रिवाज सुनिए, मिलके हाथ उच्चे, तो नहीं शहजादिए आप सलामत रहे, शहजादिए आलमियान इन उठते हुए हाथों को जन्नतुल बकी के मजदूरों में शुमार करें, और जिनके नहीं उठ रहे हैं उनको भी शुमार करें। अब आगे बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। इमाम आएंगे, हजरत अल्लामा हिल्ली के उस्ताद अल्लामा ताऊस अलैहि रहमत ने एक रिवायत लिखी है। अब वो रिवायत सुन ले, और ये रिवायत ना पढ़ूंगा गोया मैं समझूंगा बहरहाल मैं यहां से कहीं ना कहीं किसी मंजिल में गुरेज करके मौजू को तशना छोड़ के आगे बढ़ गया। चलिए रिवायत क्या कि जब इमाम आएंगे तो मंजर क्या होगा? जब इमाम आएंगे तो मंजर ये होगा, अजीजान मोहतरम बरादरानी ईमानी, कुल्ल शैइन यमहू, ऑल ओवर द वर्ल्ड, आलम कायनात की जमीनें पस्त हो जाएंगी। ईरान ने तो वीजा ही फ्री किया है, वो आएगा तो पासपोर्ट का ही मसला खत्म हो जाएगा। अरे मैं क्या कह रहा हूं मेरे भाई, वो आएगा पासपोर्ट का मसला ही खत्म हो जाएगा। बहरहाल आगे बढ़िए। अब मंजर क्या होगा? हजरत अल्लामा ताऊस अलैहि रहमा इस रिवायत को आगे नकल यूं फरमाते हैं। बहरहाल मेरे पास वक्त नहीं कि मैं अल्लामा ताऊस की वो रिवायत सुनाऊं जो अल्लामा ताऊस ने कहा है, खुद मैंने अपने कानों से सामर्रा की गार में इमाम जमाना को अल्लाह से बातें करते सुना है। ओए हाय, जिस दुआ में हजरत ताऊस हमारे अपने शियों के लिए लिखते हैं कि इमाम जमाना दुआ कर रहे हैं, वो बहरहाल मौका रहा तो मैं कबल अज मसाब 2-4 जुमले उस में अर्ज़ खिदमत कर दूंगा। अब सुनिए लिखते हैं, इमाम आएंगे मंजर क्या होगा? सारी जमीनें पस्त हो जाएंगी। फिर क्या होगा? फल काबा मरकज़तुहा, काबा झुककर इमाम की सवारी बन जाएगा। अरे काबे के सामने तो सब झुकते हैं मेरे भाई, काबा झुककर इमाम की, इमाम काबे पर सवार होंगे, सवार होने के बाद अजान देंगे, और जिस अजान पर हर मर्द मोमिन मोमिना बाशऊर बाअक्ल लब्बैक कहता हुआ दौड़ेगा, वो हाशिये में लिखती है जिसकी जितनी मार्फत होगी चंद कदम चलेगा इमाम के करीब होगा। जाओगे मेरे भाई लम्बे के लिए, जाओगे मेरे भाई। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कैसा मंजर होगा भैया जब बैतुल्लाह पे फर्जंद वजहुल्लाह नजर आएगा। इमाम अजान देंगे, जो हम और आप डेली अजान सुनते हैं, उस अजान में इमाम जमाना एक जुमला बढ़ाएंगे। कुछ को तो अलीउन वलीउल्लाह ही गवारा नहीं हो रहा है। इमाम बढ़ाएंगे, अजान में फिक्रा बढ़ाएंगे। क्या बढ़ाएंगे? सुनिए, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह,
अशहदु अन्ना अलियन हुज्जतुल्लाह। अजान में एक फिक्रा बढ़ाएंगे, अशहदु अन्ना अल फातिमतु इस्मतुल्लाह। हाय हाय, मैं गवाही देता हूं मेरी जद्दा फातिमा अल्लाह की इस्मत है। मैं छोड़ूंगा नहीं उन लोगों को जिन्होंने मेरी जद्दा को सताया है। आगे बढ़ के वो लिखती हैं कि इमाम काबे से उठेंगे, उठने के बाद मस्जिद कूफा आएंगे, मस्जिद कूफा में दक्कतुल क़ज़ा पे बैठेंगे जहां पर पहला अली बैठता था। मैं पूरी जिम्मेदारी से रिवायत पढ़ रहा हूं सरकार, और जितनी बातें मैं पढ़ता हूं सबके हवाले जेब में साथ में लेके चलता हूं, क्योंकि वो सिपाही अच्छा नहीं माना जाता जो असला घर पे भूल के आए। मैं पूरी जिम्मेदारी से पढ़ रहा हूं सरकार। हाँ, पूरी जिम्मेदारी से पढ़ रहा हूं। इमाम दक्कतुल क़ज़ा में बैठेंगे, गैस के आलम में इमाम जमाना की पहली आवाज ये आएगी, खींच कर लाओ कातिलाने मोहसिन को। किसके आलम में? गैस के आलम में। गैस यानी जलाल के आलम में। माफ करिए भैया, इमाम को कभी गुस्सा नहीं आता, गुस्सा ऐब होता है। गुस्सा हमेशा कमजोर पे आता है, जलाल हमेशा बातिल पे आता है। अरे मैं क्या कह रहा हूं, इमाम की आवाज क्या आएगी? खींच कर लाओ कातिलाने। अभी वो रिवायत भी मैं आपको सुनाने वाला हूं कि जब शहजादी आएंगी बाजार महशर में तो क्या हंगाम होगा। सुन ले भाई, प्लीज आई टू आई कॉन्टेक्ट। भाई प्लीज मुझे देखे, मुझे क्या कहेंगे इमाम ज़माना? खींच कर लाओ कातिलाने। मैं कहां तक मुकम्मल रिवायत पढ़ूं? बस रिवायत खुलासा मेरे महदूद इल्म के मुताबिक ही है। जहां तक मैं समझा वो ये समझा कि क़यामे इमामे ज़माना का पहला मकसद ही यही है, ज़हरा राजी हो जाए। अरे मैंने बहुत बड़ा जुमला पढ़ा है मेरे भाई, कसम खुदा की। वो यार वो मजमा ला के बिठाओ जो खरीद सके इन जुमलों को। क़यामे इमामे ज़माना का पहला मकसद क्या होगा? रिज़ाए बीबी ज़हरा, खुशनूदी बीबी ज़हरा। अल्लाह सलामत रखे कौम के इन जवानों को जिन्होंने इस मजालिस अज़ा का एहतमाम किया है। मेरे कौम के जवानों, इमाम ज़माना के क़याम का क्या मकसद है? रिज़ाए बीबी ज़हरा। तुमने जो मजलिस की है इसका मकसद क्या है? सलामत रहो। आवाज आई रिज़ाए बीबी ज़हरा। जलाली के जवानों सर को उठाओ, दिल तो यह है कि तुम्हारे दिल में उतर के पड़ूं। तुम सारे कह रहे हो कि जो मकसद क़याम इमाम ज़माना का है वही मकसद हमारी आजादारी का है, रिज़ाए बीबी ज़हरा। लेकिन ऐ जलाली के नौजवानों, याद रखना, तुम में से जो नौजवान अपने घर में बैठी बूढ़ी मां को राजी नहीं कर सकता, वो हुसैन की मां को भी राजी नहीं कर। अल्लाह जाने मेरी बात पहुंच रही नहीं पहुंच रही है। तुम में से जो नौजवान लाख, ठीक है ठीक है, लाख बड़े बड़े प्रोग्राम करो, लाख शब्बेदारी करो, लाख नुहाखानी करो, तुम में से जो नौजवान अपने घर में बैठी बूढ़ी मां को राजी नहीं कर सकता, वो हुसैन की मां को भी राजी नहीं कर सकता। इसलिए मेरे कौम के जवानों, खबरदार, अपने स्कूल, अपने कॉलेज, अपनी यूनिवर्सिटी, अपने मोहल्ले, घर, खानदान में किसी ऐसे लड़के से दोस्ती ना करना जिसने अपने माँ बाप को छोड़ दिया हो। अब मुझे पता था सब नहीं बोलेंगे, अब तो चेहरे झुक रहे हैं, अल्लाह जाने क्यों झुक रहे हैं। किसी ऐसे आदमी के साथ बिजनेस मत करना जिसने अपने माँ बाप को छोड़ दिया हो। मैं बुजुर्गों के सामने हाथ जोड़ के कह रहा हूं, आप लोगों से गुजारिश है, किसी ऐसे घर खानदान में ना बेटी दीजिएगा ना बेटी लीजिएगा जिसने अपने माँ बाप को छोड़ दिया हो। जलील हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, खसारे में आ जाओगे, नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। वो इसलिए कि जो अपने माँ बाप का नहीं हो सकता वो किसी के बाप का हो ही नहीं सकता। हाँ, क्या आप तारीख नहीं पढ़ते? हज़रत सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन ने खुद से क्या कहा था? सकला तुम मुख, हो तेरी मां तेरे मातम में बैठे। नाऊजुबिल्लाह, ये शान इमामत नहीं है, ये शान इस्मत नहीं है। इमाम ताना नहीं देता। मैं क्या कह रहा हूं? इमाम ताना नहीं देता,
ये शान शायान इस्मत के खिलाफ है। इमाम हुसैन हुर को ताना नहीं दे रहे थे, हुर को हुर की माँ याद दिला रहे थे, क्योंकि जो अपनी माँ को भूल जाता है वो हुसैन की माँ को भूल जाता है। जो अपनी माँ को भूल जाता है? तुमसे तुम्हारी माँ का एहतराम नहीं हो रहा है, तुम करोगे उस माँ का एहतराम जो अपने बाप की भी माँ है, बच्चों की भी माँ है। और लफ्ज आया ना करो मेरे भाई के लम्बे के लिए, है? उस माँ का एहतराम तुम कैसे करोगे जो अपने बाप की भी माँ है, अपने बच्चों की भी माँ है? कौन है वो जात? आइए उस जात के दरवाजे पे चलते। कैसे? ऐसे नहीं, अदब से चलना, स्टेप बाय स्टेप। सूरह नूर की आयत नाजिल हुई, फी बुयूतिन अज़्नल्लाह, कि अल्लाह हुक्म दे रहा है कि रूए जमीन पर कुछ घरों को बुलंद किया जाए। असहाब तशरीफ फरमा तो उन्होंने पूछा, या नबी अल्लाह, कौन है वो घर? भाई कुरान कह रहा है ना, उन घरों को बुलंद किया जाए जिसमें अल्लाह की तस्बीह सुबह शाम होती है। असहाब ने पूछा, या नबी अल्लाह, वो कौन से घर हैं जिन्हें अल्लाह रूए जमीन पर बुलंद करने का हुक्म दे रहा है? हुजूर ने फरमाया, हिया बियूतुल अंबिया, वो अंबिया के घर हैं। हमारे अहले सुन्नत भाई, हमारे भाई, हमारी जान है? जानते हैं आगे बढ़ के रिवायत क्या कहती है? अहले सुन्नत भाइयों के रिवायत मौजूद है कि खलीफा अव्वल खड़े हुए, हुजूर के हाजिर होने के बाद उन्होंने कहा, या नबी अल्लाह, फशारा इले बैते अली व फातिमा। खलीफा अव्वल ने इशारा किया किसकी तरफ? इला बैते अली व फातिमा, अली व फातिमा के घर की तरफ, और कहा, या नबी अल्लाह, क्या ये घर भी उन घरों में से है जिन्हें बुलंद करने का हुक्म दिया जा रहा है? इनकी बुलंदी की ही वजह से तो उनके रोजे गिराए गए। आप क्या सोच रहे हैं? जन्नतुल बकी आपके पेशे नजर है क्या? गुंबद की वजह से फातिमा है, रोजे की वजह से फातिमा है, जरी की वजह से फातिमा है। होश के नाखून खरीदो, गुंबद की वजह से फातिमा नहीं, फातिमा की वजह से गुंबद है। मेरा साथ ना छोड़ा मेरे भाई यार। अभी तो आगाज से मजलिस है, अभी तो मैं मुकदमा कायम कर रहा हूं सरकार, और मैं तो आहिस्ता आहिस्ता तकरीर को लेके आ रहा हूं एक मंजिल मकसूद तक, आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि एक रात में कोई करोड़पति नहीं बनता। और अगर बन भी जाए और हीरे जवाहरात के बिस्तर भी बनवा ले, बिस्तर उसके इख्तियार में है, नींद अल्लाह के इख्तियार में है। अच्छा, आप सारे मिलकर मुझे देख रहे हो, मैं तना सबको देख रहा हूं। भैया मुझे पसीना आ रहा है, नहीं आ रहा है? आ रहा है। इमाम मासूम ने फरमाया कि मजदूर की मजदूरी उसका पसीना सूखने से पहले दे देनी चाहिए है? और अगर कोई मजलिस के बाद कहेगा ये बात बड़ी अच्छी पड़ी, उसका फायदा मुझे नहीं होने वाला, क्योंकि भैया चाय की दुकानों पर बोलना इबादत नहीं, दिफाए अहले बैत में बोलना इबादत है। आप सुन लीजिए। हाँ, अच्छा, गुंबद की वजह से फातिमा नहीं, फातिमा की वजह से, जरी की वजह से फातिमा नहीं, फातिमा की वजह से जरी है। कसम खुदा की भैया, जुमला सुनो, इजाजत दे आहिस्ता से कह देता हूं। सऊदी अरब ने करोड़ों खर्च कर लिए मगर बकी से लफ्ज जन्नत ना हटा पाए। आज भी जन्नतुल बकी कहा जा रहा है? और करोड़ों खर्च करके अपने महलों का नाम जन्नत ना रख पाए, मगर बकी से लफ्ज जन्नत को नहीं हटा पाए। तो उन्होंने कहा, या नबी अल्लाह, क्या ये घर भी उन घरों में से है? नबी अल्लाह ने फरमाया, नाम, हाँ, बल्कि ये घर उन घरों से अफजल है। लो भैया, पानी फिर गया कि ये किराए पर। ये घर तो उन घरों से भी अफजल है। का कैसे? आप तारीख अंबिया उठा के देखें, नबियों के घर में जहां अच्छे मिले वहां बुरे भी मिले। मैं क्या कह रहा हूं मेरे भाई? हजरत आदम के दो बेटे, एक कातिल एक मकतूल, एक बेटा खराब निकल गया है। नूह की जौजा खराब निकल गई, और जौजा ऐसी खराब निकली, बेटा भी खराब निकल गया।
है। और आज जिसको भी देखो नूह का बेटा, नूह का बेटा, नूह का बेटा। जनाब नूह भी सोचते होंगे परवरदिगार बिगाड़ा मां ने बदनाम बाप हो रहा है। देखो यार, देखो भाई 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 प्लीज देखो, हर वक्त ये नहीं देखा जाता कि जो मिंबर पर खतीब है उसमें कितना दम है। कभी कभी खतीब भी ये देखता मजमे में कितना दम है। मैं पढ़ के निकल जाऊंगा, जो समझेगा उसे दुआएं हैं और जो नहीं समझेगा उसे समझने की दुआएं हैं। क्योंकि जहां मजमा पढ़ा लिखा हो, मैं जुमलों को एक्सप्लेन करना मजमे की तौहीन समझता हूं। और उस जुमले की लाज रखिए जो मैंने पहले कहा था, ये वो मजमा है जो लफ्जों को कैच कर रहा है। जुमला मुकम्मल होने से पहले लफ्ज का इस्तेमाल कर लीजिएगा। बिगाड़ा माने बदनाम, अल्लाह तारीख अंबिया को देख रहा था। बिगाड़ा माने है बदनाम बाप हो रहा है। अब जिस नबी की ज़ौजा खराब होगी औलाद दूंगा ही नहीं। अल्लाह जाने, आप भी थक गए मेरे भाई। एक सलाम भेजे हज़रत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आप शायद लूत की बीवी को भूल गए हैं? सुन, पीछे वाले भी अमाद हो जाए, हाथ उठाइए। कुरान सुनाया, दुनिया को बताया, मैं हक का वली हूँ, रहमत का वसी हूँ। बोला एक कुल्ले, हाथों को उठाया, उसको तुड़वाया, ये फरमाया जो तेरा दुश्मन वो मेरा दुश्मन। 39 दिन तक जब जीतना मौला सलामत रखे, तुम्हारे बाजू को सलामत रखे। कल मैं दूंगा और उसको दूंगा। जल्लार जो होगा, जल्लार जो होगा, जैसे हैदर मन हक को पछाड़े, मैबर को उखाड़े, सब ये पुकारे हमें अपना बना ले, रोज़े पे बुला ले, चिड़ियों की चहक में, फूलों की महक में, हम सबका मौला, हम सबका आका, काबे में विलादत, मस्जिद में शहादत। जरा जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो, सब मिलकर बोलो, सब मिलकर जीते रहिए। मौला तुम्हारे बाजुओं को सलामत रखे, जियो। मैं जिसका मौला अली अली, उसका मौला अली अली, मस्त कलंदर सहरा के शोहर अली अली, हसनैन के बाबा अली अली, दामाद पैगंबर अली अली, मनकुन तो मौला अली अली, मकाने मौला अली अली। मैं जिसका मौला जीते रहो बेटा, जियो। वो उसका मौला अली अली, हैदरी नारे सलमान तो तारीख है। मुझे नहीं पता आप कहां चले गए, आप मुझे नहीं पता आप किन घरों में चले गए। क्या आपके पेश नजर लूत की बीवी नहीं है? मैं तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता कि जब मैं तो इशारों में बात हो रही है। अब आगे बढ़िए सरकार का ये घर उन घरों से अफजल है। नबियों के घर में जहां अच्छे मिले वहां बुरे भी मिले, जहां जन्नती है वहां दोज़खी भी है, जहां रहमतुल्लाह है वहां लानतुल्लाह भी है, जहां इताअत गुजार है वहां बागी भी है। लेकिन जहरा के घर को देखो तो शान से देखो, जहरा के बाबा के जैसा किसी का बाबा नहीं, जहरा के शोहर जैसा किसी का शोहर नहीं, जहरा के बच्चों के जैसा किसी के बच्चे नहीं। अनाथ अब भी खामोश है। जहरा का ससुर अबू तालिब जैसा, किसी का ससुर अबू तालिब जैसा, किसी का ससुर अबू तालिब जैसा। ये शहजादी के दर की किस्मत है। और रिवायत मैंने खुद पढ़ी है, हमारे अहले सुन्नत भाइयों की भी रिवायत है, हमारे यहाँ भी रिवायत है, यानी तरफैन में रिवायत मौजूद है कि अल्लाह का नबी 6 महीना या 9 महीना, नो टेंस नो डिस्टेंस, हाँ, जब कभी भी आप नमाज के लिए जाते थे, हमारे तो रोज है, हमारे जो रिवायत तो रोज है, हमारे भाइयों के 6 महीना 9 महीना लगातार आए तो कैसे आए? अकेले नहीं आए, क्योंकि जहां शमा जलती है परवाने मौजूद होते हैं। जहां अल्लाह का नबी है तो असहाब भी साथ साथ होते थे, है?
अज़वाज के घर को एक तरफ छोड़ा, असहाब को पीछे रखा, दर शहजादी पर आकर अल्लाह का नबी सलाम करता था। जाग रहे हो ना? नहीं, थकना नहीं मेरे भाई लम्हे के लिए भाई, प्लीज पल के न झपके। दर शहजादी पे आने के बाद अल्लाह का नबी सलाम करता था। हमारे मोहल्ले, घर, खानदान में बहुत से बुजुर्ग ऐसे हैं ना जो नाराज हो जाते हैं, आपके बच्चे हमें सलाम नहीं करते। यानी हदीसे किस्सा पढ़ते तो हो, समझते नहीं हो। हदीसे किस्सा मुकम्मल निजाम जिंदगी का नाम है। जो ये कह रहे हैं किसी के बच्चे, अगर किसी का बच्चा आपको सलाम नहीं कर रहा, आप सलाम कर लो। मौलाना हम तो बड़े हैं, आप कितने ही बड़े क्यों ना हो जाए, अल्लाह के नबी से बड़े नहीं हो सकते। अल्लाह के हमें सलाम करिए, छोटा नहीं कर रहा, आप कर लीजिए। एक बार करिए, 2 बार करिए, 3 बार करिए, 4 बार करिए, 5 बार करिए। अगर शरीफ बाप का बेटा होगा, अगर शरीफ बाप का बेटा होगा, 6ठी बार में खुद आपको सलाम करेगा, खुद सलाम करेगा। अल्लाह का नबी है, कायनात में अल्लाह के नबी से बड़ी कोई जात है? बताइए, कोई जात बड़ी नहीं है, लेकिन शहजादी के दरवाजे पे आके सलाम कर रहा है। अब मजलिस यहां से, अब तो मजलिस शुरू हुई है, सुन लीजिए, अब सुनिए। अल्लाह सूरह नूर में इरशाद फरमा रहा है, खबरदार उस वक्त तक किसी के घर में दाखिल ना होना जब तक कि घर वालों पर सलाम ना कर लो। अल्लाह गनी की रहमत करे। ये रिवायत मरहूम अल्लामा तालिब जौहरी खूब पढ़ते थे। रिवायत का अक्सर नतीजा मैं आपको दूंगा। अल्लाह के नबी को जाना है अल्लाह के घर में नमाज पढ़ने, सलाम कर रहे हैं सैयदा के दरवाजे पर। अरे आप थक रहे हो मेरे भाई, कसम खुदा की, मैं बहुत थका हूं लेकिन मूड में पढ़ रहा हूं मेरे भाई। सलाम कहां कर रहे हैं? शहजादी के दरवाजे पर। और जाहिर सी बात है, जब अल्लाह का नबी झुका होगा तो असहाब भी झुके होंगे। अरे कसम कर, जहां अल्लाह का नबी झुक रहा है वहीं इताअत और इत्तबा करने वाले मोअज़्ज़िज़ असहाबे बावफा भी तो मौजूद हैं। मैं बावफा की शर्त लगा रहा हूं, वो भी तो मौजूद है। वो भी तो जो अल्लाह के नबी ने किया वो भी किया होगा। है? हम उसी सहाबी की इज्जत करते हैं जो दर सैयदा पे झुक जाए। नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह, नक्ल कुफ्र नबाशत। जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है, पहुंचाओ जलाली के घर घर में ये पैगाम। ये इल्जाम हम पे लगाया जा रहा है कि शिया सहाबा का एहतराम नहीं करते। सहाबा की जूतियां हमारे सर का ताज हैं। सहाबा के कदमों की धूल हमारी आंखों का सुरमा है। हर सहाबी नहीं, वो जो दर ज़हरा पे झुका हो। कसम खुदा की, मैं कहां जाके बोलूं मेरे भाई, जो दर ज़हरा पर आकर, दर शहजादी पर आकर, मैं तालिब इल्म हूं, मैं तालिब इल्म हूं, मगर मिल्लते जाफरिया का एक जिम्मेदार खतीब होने के नाते यहां मैं अपने अकीदा शियत का ऐलान कर रहा हूं। साल भर हमसे ज्यादा सहाबा को कोई जिक्र नहीं करता। नहीं, तुम्हारी खामोशी मुझे सता रही है मेरे भाई। हमसे ज्यादा सहाबा का कोई एहतराम नहीं करता। मैं फिर कह रहा हूं, साल भर हमसे ज्यादा सहाबा का कोई जिक्र नहीं करता। वो इसलिए कि करबला में शहीद होने वालों में अहले बैत की तादाद कम है, सहाबा की ज्यादा है। अरे मैं तारीख समेटा हूं, कसम खुदा की मेरे भाई। अहले बैत की तादाद कम है। वो असहाब लायक ताज़ीम है जो जज्बा ईसार रखते हो बाबे सैयदा पर। भाई अल्लाह के नबी को कहां जाना है? अल्लाह के घर। यानी सैयदा का दरवाजा बाबुल्लाह है। ओए हाय, अल्लाह के नबी ने शहजादी के दरवाजे पे आके सलाम किया, जिसका वसीला शहजादी ने मसाइब में भी दिया। क्या तुम उस दरवाजे को आग लगाओगे?
जहां अल्लाह का नबी आके सलाम करता हो, हाँ, तो अल्लाह के नबी को कहां जाना? अल्लाह के घर में। अगर कल तक भी पूरा मजमा खड़ा होकर दाद जुमले के हक नहीं होने वाला। हालांकि मैं दादू तहसीन की दुनिया से बहुत आगे निकल गया, 17 साल हो गए पढ़ते पढ़ते। सुन ले, अल्लाह के नबी को जाना है अल्लाह के घर, सलाम कहां किया? शहजादी के दरवाजे पर। मस्जिद में क्या करने जा रहा अल्लाह का नबी? नमाज पढ़ने। क्या करने? अल्लाह के नबी ने क्या किया? पहले सलाम, फिर जाके बड़ी नमाज। माशाल्लाह सारे नमाजी बैठे हैं यहां पर। ये मोजज़ा नहीं तो और क्या है। जिन लोगों ने मस्जिद को दरबार बनाया था, आज हमने उसी मस्जिद में फर्श अज़ा बिछा दिया। हाय हाय, मैं क्या कह रहा हूं मेरे भाई? भाई अल्लाह के नबी को जाना है अल्लाह के घर। अल्लाह के नबी ने पहले क्या किया? सलाम, फिर जाके पढ़ी नमाज। अभी अभी आपने नमाज पढ़ी, आपकी नमाज कहां तमाम हुई? उच्चे बोलो ना। नमाज अल्लाह का घर तो है, नमाज तो भारत। भाई आपकी नमाज खत्म कहां हुई? सबसे आखिर में क्या पढ़ा आपने? सलाम। अल्लाह के नबी ने क्या किया? पहले सलाम, बाद में नमाज। अरे मुझे जलाली नजर आना चाहिए कसम खुदा की। आपने क्या किया? पहले नमाज, आखिर में सलाम। क्या पढ़ा? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के नबी ने क्या किया? पहले सलाम, फिर नमाज। आपने क्या किया? पहले नमाज, आखिर में सलाम। मुझे जुमला कहने दीजिए, हमारी नमाज उस वक्त तक खत्म नहीं होती जब तक नबी को सलाम न कर ले। नबी की नमाज उस वक्त तक शुरू नहीं होती जब फातिमा को सलाम न। तुम्हारी आवाजें हल्की हैं, जुमले बहुत बड़े हैं। हमारी नमाज उस वक्त तक खत्म नहीं होती, तुम्हारे सुनने को सलाम है, जब तक नबी पाक की जात को सलाम ना कर ले। और नबी की नमाज उस वक्त तक शुरू नहीं होती। ये तो दुनिया को दिखाया जा रहा है फातिमा का मर्तबा दुनिया में। आखिरत में जानते क्या शान होगी शहजादी की? वक्त नहीं, मैं अरबी बोलूं, तर्जुमा करूं। एक रिवायत सुन ले, जब शहजादी आएंगी तो किस अंदाज में आएंगी? मैदान महशर में बाद कयामत। सुन लो मेरे भाई, मैं बहुत दिल से पढ़ रहा हूं, मेरे बुजुर्गों ने इजाजत दे तो मैं पढ़ूं। शहजादी जब आएंगी, अंगाम क्या होगा? सबसे पहले अल्लाह का नबी तशरीफ लाएगा मैदान महशर में, नूर के मिंबर में बैठेंगे आप। फिर मौलाए मुत्तकियान आएंगे, वो भी नूर के मिंबर में बैठेंगे। फिर इन दोनों के जज जनाब इब्राहिम आएंगे, वो भी मिंबर पे जाके बैठेंगे। सरों को उठाओ, कोहराम बर्पा होने वाला है। रिवायत कहती है जब शहजादी आने वाली होंगी, खालिक कायनात की आवाज आएगी, अहले महशर निगाहों को झुका लो। अरे हाँ, जुमला आहिस्ता से कह देता हूं भैया, निगाहों को क्यों ना झुकाना पड़े? आने वाली अब्बास की मां है। और किस अंदाज में मैंने जुमला कहा है कसम खुदा की। क्या कहेगा अल्लाह? ऐ अहले महशर निगाहों को झुका लो, तुम्हारे इख्तियार में कुछ नहीं है। वहां तो मामला कुन का है, कुन का, कुन का। अल्लाह कहेगा हो जाएगा, अल्लाह कहेगा पलके झुकाओ, तुम न चाहोगे अपने आप झुक जाएंगी। मैं शायद थका रहा हूं आपको, झुक जाएंगी। शहजादी की आमद होगी। शहजादी बहुत शॉर्ट में सुनाऊंगा क्योंकि एक जुमला मुझे रसाई करना है उस हदीस मुबारका की तरफ जो मैंने पढ़ी है। जब शहजादी आएंगी तो जिस सवारी पर शहजादी सवार होंगी उसके पैर सब जमरुद के होंगे, आंखें सुर्ख जमरुद की होंगी, उसकी महार कीमती मोतियों की होगी। अल्लाह अकबर। पालान जो होगी वो सोने की होगी। शहजादी के सवारी के ऊपर गुंबद होगी, उस गुंबद के अंदर का हिस्सा मग़फ़िरत परवरदिगार का बना होगा, बाहर का हिस्सा रहमत परवरदिगार का बना होगा।
शहजादी की सवारी आएगी। जब शहजादी की सवारी आएगी, रिवायत कहती है अजीजान मोहतरम, 70,000 मलाइका परचमे तौहीद लेकर शहजादी के इस्तकबाल के लिए तस्बीह पढ़ते हुए निकलेंगे। 70,000 मलाइका अभी चंद कदम चलेंगे, जन्नत के दरवाजे खुलेंगे। जन्नत से 70,000 हूरे अंगीठी लिए हुए, जिसमें से जन्नत की ऊद की खुशबू आ रही होगी। अभी ये हूरे चंद कदम चलेंगी, एक दरवाजा ऐसा खुलेगा कि बीबी मरियम की आमद होगी। 70,000 हूरों के साथ मरियम शहजादी के इस्तकबाल के लिए जाएंगी। अभी चंद कदम चलेंगी कि बीबी सारा 70,000 हूरों के साथ शहजादी के इस्तकबाल के लिए बढ़ेंगी। जब ये लोग पहुंच जाएंगे, मुझे देखे, मुझे देखे, 70,000 मलाइका इस तरफ आ जाएंगे, जन्नत वाली हूरें इस तरफ आ जाएंगी, मरियम की हूरें पीछे आ जाएंगी, सारा की हूरें आगे आ जाएंगी। हूरों का हिसार होगा, हूरों की अंजुमन में फातिमा का जुलूस निकलेगा। है? शहजादी की सवारी, अभी आप चंद कदम आपकी सवारी चलेगी कि आपकी वालदा बीबी खतीजा बिन्ते खुवैलिद 70,000 हूरों के साथ आगे बढ़ के आपको गले लगाएंगी। मैं मिंबर से करूं, मैं रिवायत पढ़ने के इरादे में नहीं था, लेकिन पता नहीं आपकी समात ने मुझे मजबूर कर दिया रिवायत पढ़ने के लिए। उसके बाद शहजादी नूर के मिंबर पे कदम रखते 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 एक मसनद, एक मिंबर पे जाके बैठेंगी, मिंबर पे जाके बैठेंगी। 70,000 हूरें इधर आ जाएंगी, कुछ हूरें इधर आ जाएंगी, 70,000 इधर, 70,000 पीछे। नूर के ऊंचे मिंबर पे फातिमा बैठी होंगी। एक जुमला कहूं, जाया तो नहीं करोगे? मेरे हाथ जुड़े हैं, मुझे कल मेरठ पढ़ना है। अगर तुम्हें जुमले की लाज रखी, मैं मेरठ पहुंचने तक तुम्हें दुआएं दूंगा। इतनी रिवायत आपने मुकम्मल सुन ली, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अल्लाह कयामत पैदा ही नहीं करता अगर अजमत फातिमा ना दिखाना होती? अरे मेरे कसम खुदा की, मेरे जवानों, क्या ऐसा नहीं लग रहा है? कयामत इसलिए रखी गई कि कयामत में दिखाए कि फातिमा का मर्तबा क्या है। और मैं कसम खुदा की जुमले कह रहा हूं मेरे भाई, ऐसा नहीं लग रहा है? 3 दरख्वास्त शहजादी करेंगी बारगाह खुदावंद में, 3, एक सुना रहा हूं बस। आवाज खालिक कायनात आएगी, ऐ मेरी कनीज़ खास, दिन मेरा है, हुकूमत तेरी है। अरे जलाली वालों, मुझे मायूस न करेंगे लेके। मालिक यौमुद्दीन, वो रोजे रोजे जज़ा का मालिक है, दिन मेरा है, इख्तियार आपका चल रहा है। पहली दरख्वास्त बारगाह खुदावंदी में बीवी ये कहेंगी, परवरदिगार फैसला कर मेरे दरमियान और उनके दरमियान जिन्होंने मुझ पर जुल्म किया। कौन कहेगा? अहले मार्फत बैठे हैं, सैयदजादे बैठे हैं। शहजादी कहेंगी, परवरदिगार, एक इसके आगे मैं अगली दरख्वास्त भी सुनाऊंगा फिर कभी इंशाअल्लाह। परवरदिगार फैसला कर मेरे दरमियान और उनके दरमियान जिन्होंने मुझे सताया, मेरा हक खाया। जलाली वालों सोचो, बाहर जाके समझाओ, जिस बीबी की नाराजगी अल्लाह की नाराजगी हो, जब वो बीबी शिकायत करेगी तब क्या होगा? अरे भाई कसम खुदा की, जब वो बीबी शिकायत करेगी तब क्या होगा? क्या कह रहा है अल्लाह? वो सजा है कि कैसी कैसी सजा दी जाएगी कातिलाने शहजादी को, जिन्होंने शहजादी पे जुल्म किया। कौन है ज़ाहिरा? बात करनी, मैं रिलेट कर रहा हूं, आप समझिए कि आप मुझ जैसा हकीर क्या सरकार, खुद 11वें इमाम ने फरमाया है कि हम कायनात पर हुज्जत है, हमारी जद्दा हम सब पर हुज्जत है। हाँ, हुज्जत कहे बैठो बैठ जाओ। अगर हुज्जत यानी इमाम बैठने को कहे खड़ा होना हराम, खड़े होने को कहे बैठना हराम, जागने को कहे सोना हराम, सोने को कहे जागना हराम। मैं क्या कह रहा हूं, तुम गौर ही नहीं करो मेरे भाई। अगर हुज्जत हमें हुक्म दे, हमारे लिए
हुज्जत के खिलाफ किसी फेल को अंजाम देना हराम है। अरे मैं क्या कह रहा हूं, हमारे इमाम हम पर हुज्जत है, फातिमा इमामों पर हुज्जत है। अरे कसम खुदा की है, फातिमा का हुक्म सिर्फ फरिश्तों पे नहीं, जिसका हुक्म इमामों पे चलता हो उसे फातिमा कहते हैं। अच्छा आगे सुन लीजिए, मैं हदीस मुबारक तक आ रहा हूं भाई, मेरा साथ ना छोड़िएगा। मैं बस 20-25 मिनट में इंशाल्लाह गुफ्तगू को समेटूंगा। चलिए, क्या है शहजादी के साथ? हमारे और आपको छठे इमाम आका इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। भाई ईमानदारी से अपने अपने पड़ोसी को चेक करें, जिसने सलवात नहीं पढ़ी अब मिलजुल के सलवात भेजे। मोहम्मद मोहम्मद वाले मोहम्मद वअज्जिल फरजहुम। सुनिए शहजादी की अजमत क्या है। भाई प्लीज दाएं बाएं मत देखे यार, इस वक्त तो किबला में हूं ना, हमारे किबले से मुंह फेर के कोई इबादत होती नहीं है। समझदार मजमा बैठा है मेरे भाई। भाई प्लीज आप लोग मुझे देखिए बस। छठे इमाम के पास एक शख्स आया, उसने आने के बाद कहा फर्जंद रसूल, एक शख्स इमाम वक्त होने का दावा कर रहा है। इमाम ने फरमाया झूठा है। झूठा है। चाहने वाले ने कहा सादिक, इमाम ने कह दिया झूठा है तो झूठा है। मौला अभी जाके उसको झूठा कहता हूं सरे बाजार। मौला आपने कहा मुझे यकीन हो गया, अगर लोग पूछेंगे दलील क्या है तो मैं दलील में क्या कहूं? दीवाने हो जाओगे बाबा सल्लो, और तुम सो या जाओगे मजलिस तो होके रहेगी। चलो मेरे साथ सफर करो। जो अभी तक नहीं बोले ना, मुझे उनसे और खामोशी चाहिए, क्योंकि उनकी यही खामोशी किसी सैलाब का ऐलान होगी। हाँ देखिए, जो लोग नहीं बोलते मैं कभी उनसे कोई कमेंट्स पास नहीं करता। मैं समझता हूँ जो खामोश है वो बहुत गौर से मुझे सुन रहे हैं, मेरी बात को आप लोग कैच कर रहे हैं। अब ऐसे भी सरकार बोले, क्योंकि ये देखिए ये बड्डे लोगों की बड्डी बातें होती हैं। नहजे बलागा में सबसे छोटा कौल है मेरे मौला का। मौला ने फरमाया बोलो ताकि जी पहचाने जाओ। एक जुमला कहूं मौज़िज़ सामीन, एक जुमला कह रहा हूं, याद रखिएगा। अखलाक एक दुकान है, जुबान उसकी चाबी है। जब ताला खुलता है तब पता चलता है दुकान कोयले की है या हीरे की है। अब फैसला आपको करना है सरकार। कहीं ऐसा ना हो कि ना बोलने वालों से जनाब मीसा में तम्मार नाराज हो जाएं। मैं तो जबान कटने के बाद भी बोलता रहा। क्या फायदा उन जबानों का जो फजाइल ज़हरा पे ना बोल पाए मेरे भाई। जबान का हक ही यही अदा है कि फजाइल ज़हरा पे बोलो। और आप तो सुभान अल्लाह कह रहे हैं ना, ये सुभान अल्लाह भी ज़हरा की इजाद है। तस्बीह को आप सबको याद है भाई। अब वक्त नहीं कि मैं तस्बीह में मजलिस पढ़ूं, बहरहाल है तो का मौला अगर कोई वहां दलील मांगे तो मैं दलील क्या दूं? मौला ने कहा उससे कहो अगर वो इमाम है तो सहीफा फातिमा दिखाए। अरे बड़ी मारकतुलारा मजलिस हो रही है मेरे भाई, बड़ी मारकतुलारा मजलिस हो रही है? देखिए मैं अपने इल्म के एतबार से इससे मजबूत मजलिस पढ़ नहीं सकता माशाल्लाह। और भी दीगर बुजुर्ग खुतबा इस पोस्टर में कल इससे बेहतर मजलिस आप सुनेंगे आने वाले दिनों में, लेकिन मैं अपने इल्म से बढ़कर इससे बेहतर। देखिए मसला ये हुजूर आला, मैं इसलिए अपनी कम इल्मी का एतराफ़ कर रहा हूं, इसलिए कि देखिए आप क्या नहीं जानते ये जानना भी आधा इल्म है। भाई मैं उर्दू पढ़ाने नहीं आया हूं, मैं कह रहा हूं आप क्या नहीं जानते ये जानना भी आधा इल्म है। और मैं ही सब कुछ जानता हूं, ये सबसे बड़ी जाहिलियत है। ये सबसे बड़ी जाहिलियत है। इमाम मासूम ने फरमाया अगर वो अपने आप को इमाम वक्त कह रहा है उससे कहो सहीफा फातिमा दिखाए, यानी कि जलाली के मोमिनीन
सहीफा फातिमा अलामात मोमिन में से, अलामात इमाम में से एक अलामत है। अरे मैं क्या कह रहा हूं, इमाम की अलामात में से, याद रखिएगा मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इमाम की अलामात में से एक अलामत क्या है? सहीफा। जब 12वां आएगा शहजादी का सहीफा लेकर आएगा। अरे मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से पढ़ रहा हूं मेरे भाई। भाई ये कोई कॉपी पेस्ट वाली मजलिस नहीं मेरे भाई, मैं जो पढ़ रहा हूं वही, जो पढ़ता हूं वही पढ़ रहा हूं मेरे भाई। इमाम जब आएंगे शहजादी का सहीफा लेकर आएंगे। ये सहीफा फातिमा है क्या? वक्त मैं शॉर्ट में सुनाऊंगा। बाज नबियों के पास एक साल जनाब जिब्राइल नहीं आए, एक साल। अंबिया भी कहते थे परवरदिगार भेज दे जिब्राइल को, अपना पैगाम भेज दे, जिब्राइल के बहाने तुझसे बात हो जाती है, भेज दे। लेकिन बाद शहादत रसूल अभी तक जो मैंने पढ़ा सब एक तरफ। अब से कबल ये जुमला मैंने अभी 15 नवंबर को शहजादी के अय्याम में ज़ैदी फारा मेरठ में पढ़ा था। मैं वहां का मंजर बयान नहीं कर सकता। ये जुमला पढ़ के देखूंगा कि आप किस बुलंदी पे आके अजमत बीबी ज़हरा को सलाम करते हैं। जो जहां जिस मकाम पर है सलामी पेश करेगा बारगाह मादर हसनैन में। क्या है सहीफे फातिमा? बाद शहादत हुजूर अकरम 75 दिन या 90 दिन बिला किसी नागे के जनाबे जिब्राइल शहजादी के पास आए। भाई पीछे वालों से मुझे शिकायत हो रही मेरे भाई, हो सकता है आपकी आवाज ना आए, आपके उठते हुए हाथ बता, अल्लाह तुम्हारी माओ को सलामत रखे। जुमला सुनिएगा। 75 दिन जीत रही है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। 75 दिन या 90 दिन। भाई प्लीज, अगर जुमला जाया हो गया, बहरहाल मेरी मेहनत जाया हो जाएगी। पल के ना झपके, प्लीज मुझे देखें। 75 दिन या 90 दिन शहजादी के पास आए शहजादी को तस्कीन देने के लिए। जो अल्लाह कहता था जिब्राइल आकर शहजादी को बताते थे। तेरे अल्लाह का शुक्र है ये कैमरे 3 से 5 हो गए। अब एक लम्हे के लिए कैमरा घुमा लेना मेरे भाई। मैं देखना चाहूंगा इस जुमले को समझता कौन है, कसम खुदा की। अपनी जगह से सलामी पेश करना। मैं बता रहा हूं सहीफा फातिमा है क्या? जिब्राइल बताते थे, शहजादी बोलती थी, अली लिखते थे। मुझे जलाली का रंग नजर आना चाहिए इस फिक्रे पर। जिब्राइल बताते थे। क्या कोई ऐसा इल्म है जो इमाम से छुपा हो? नहीं छुपा। जिब्राइल बताते थे, शहजादी बोलती थी, अली लिखते थे। दुनिया कहती है कौन है फातिमा? तो सुनो, बाबुल इल्म, जिसके इल्म का इमला लिखे उसे फातिमा कहते हैं। अल्लाह जाने कहां तक जुमले ने असर किया। आपके सुनने को सलाम है, आप सलामत रहे। अल्लाह तुम्हारे वालिदैन को तूले उम्र इनायत फरमा। जलाली वालों, बाबुल इल्म सलामत है माशाल्लाह। मद्दाए मौला बैठे जज़ाकल्लाह। बाबुल इल्म, जिसके इल्म का इमला लिखे, जिसके कलाम का इमला लिखे। अब सुनिए, अल्लाह के नबी ने फरमाया, यही पे मजलिस तमाम है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, लौला अली लमा कान लिफातिमा तकफ़ुन। अगर अली ना होते फातिमा के कोई बराबर नहीं होता। अब मैं कहां तक तुम्हें सुनाऊं? हाफिज बैठे हैं इस रिवायत के। तो सारी जमीनें कागज बन जाएं, सारे समंदर स्याही बन जाएं, सारे दरख्त कलम बन जाएं, फिर भी फजाइल अली। अगर अली ना होते फातिमा के कोई बराबर। फातिमा कौन? फातिमा जुज़्वे रिसालत है, बज़अतु मिन्नी।
मैंने बहुत मेहनत की है, मेरा साथ देना। फातिमा मेरा जुज है, जुज। फातिमा नबी का जुज है। फातिमा नबी के जिस्म का भी टुकड़ा है, नबी के रूह का भी टुकड़ा है। अगर अल्लाह का नबी नबी है, फातिमा नबूवत का टुकड़ा है। अल्लाह का नबी रसूल है, फातिमा रिसालत का टुकड़ा है। ये बड़ी लिखी बुजुर्ग समातें बैठी हैं जलाली की। अजीजान मोहतरम बरादरान ईमानी बताईद खानवाद इसमत तो तहर फिक्रा कह रहा हूं, अगर किसी कुल से जुज को अलग कर लिया जाए, कुल तो रहता है मगर नाकिस हो जाता है। मैं कैसे समझाऊं? ये माँ एक कुल है, ये ऑन ऑफ का बटन इसका जुज है। अगर इस बटन को निकाल ले, माइक तो रहेगा मगर नाकिस हो जाएगा। अरे मैं कहां से लफ्ज लाऊं, कहां से लफ्ज लाऊं? फातिमा जुज़्वे रिसालत है। जो रिसालत में नक्स होने से बचा ले उसे फातिमा कहते हैं। आओ मैदान गदीर में लौला अलीउन लमकान ले फातिमा तकफ़ुल, अगर अली ना होते फातिमा के कोई बराबर नहीं होता। मैदान गदीर में अली की विलायत का ऐलान हुआ, आयत नाजिल हुई, दीन मुकम्मल हो गया, नेमतें तमाम हो गई। भैया इसे कहती है बराबरी। अगर ज़ौजा ना हो तो रिसालत मुकम्मल ना हो, शोहर ना हो तो दीन मुकम्मल ना हो। शोहर ना हो, जिए जिए, हाथ ऊंचे मिलके मोहम्मद व आले मोहम्मद ये समझिए, बस बराबरी समझाना। बराबरी क्या है? बराबरी, और कुरान कह रहा है कि याद रखो जुल्मत और नूर कभी बराबर नहीं हो सकते। देखने वाला ना देखने वाला कभी बराबर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। बराबरी समझिए कि बराबरी क्या है। शहजादी का नूर था बैते मामूर में। बैते मामूर की जो सीध में बना है वो है खाना काबा। हाय हाय, वो भी अल्लाह का घर है, ये भी अल्लाह का घर है। दुनिया क्या समझेगी फातिमा क्या है? सुभानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिद इलल मस्जिदिल अक़सा। मस्जिद हराम से कहां ले गई ज़ात? मस्जिद अक़सा तक। किसको, काहे के लिए ले गई? ताकि हम उनको कुछ आयतें दिखाएंगे। शहजादी का नूर कहां था? बैते मामूर में। बैते मामूर में, निगाहे कुदरत में। किसी नबी के सुल्ब में शहजादी के नूर को अल्लाह ने नहीं रखा। जिसकी साल भर से जो दुआ रुकी है, इस फिक्रे पे दुआ मांग लेना जवानों। नूर कहां था? निगाहे मशीयत में, निगाहे परवरदिगार में परवान चढ़ रहा था। आसान कहूं, जिसे अर्श पर अल्लाह पाले उसे फातिमा कहते हैं। हाय 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 हाय, जिसे अर्श पर अल्लाह पाले, हुजूर को बुलाया। वो एक ताबीर दी गई है सेब से हमारे जहनों को करीब करने के लिए। वो नूर था। अजीब शान का दरख्त था बैते मामूर में। पूरे दरख्त पर बस एक ही सेब ही निकला था, बस एक फल। हुजूर ने तालामुल किया। जैसे अली और मोहम्मद में कोई फासला नहीं है, वैसे ही फातिमा और मोहम्मद में कोई फासला नहीं है। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने उन अलग अलग फासलों को मरजल बहरैन बना दिया। जब वो मरजल बहरैन मिले तो उनसे क्या निकला? का लूलू और मरजान निकले। लूलू कहते हैं सब्ज मोती को, मरजान कहते हैं सुर्ख मोती को। सब्ज रंग मंसूब है इमाम हसन मुश्तबा से, सुर्ख मंसूब है हुसैन शहीद में करबला से।
अल्लाह, शहजादी का नूर कहां पे था? बैत मामूर, अल्लाह के घर में। उसकी सीध में जो बना है वो क्या है? खाना है। रोक के दिखा सकते तो रोक के दिखाना। मैं मंजिल मकसूद तक इस मजमे को लेने की कोशिश कर रहा हूं। बैत मामूर की सीध में खाना काबा। बराबरी ये है कि अगर बेटी खुदा के घर से आई, बेटा भी खुदा के घर से आया। हमारे यहां कहा जाता है कि बेटियां रहमत होती हैं, बेटे नेमत होते हैं। रहमत का ताल्लुक आसमान से होता है, नेमत का ताल्लुक जमीन से होता है। अरे जागो मेरे भाई, यही वजह है कि दुनिया को फातिमा आसमान से मिली, अली जमीन से मिला। बराबरी आगे बढ़ रही है। ये रिवायत मैंने अपने उस्ताद मोहतरम अल्लामा डॉक्टर हसन अख्तर साहब किबला से सुनी, और जो मैंने पढ़ी उसमें मैंने ये पढ़ा कि मौला मिंबर पे थे। उस्ताद से मैंने सुना वो पढ़ रहे थे कि मौला पहाड़ी पर थे। तो जितना भरोसा मुझे अपनी आंखों पे नहीं, उतना भरोसा उस्ताद की जबान पे है। जबान की लाज रख लो मेरे भाई। अपने दाएं बाएं वो चेहरे भी देखो जिन्होंने आज तक सुभान अल्लाह नहीं कहा, अब कहने वाले हैं। अच्छा, मुझे अपनी खिताबा पे भरोसा नहीं है। हाँ, छठे इमाम ने फरमाया है कि एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहने वाले के नामे आमाल में 3000 मकबूला नेकियां लिखी जाती हैं। मान गए। अब भी कुछ लोगों ने कहा नहीं भैया, मान गए। हो सकता कोई घर में कुरान पे कसम खा के आया हो, है? वरना हदीसे इमाम सुन के आप खामोश हो जाए, ताज्जुब की बात है मेरे भाई। छठे इमाम कह रहे हैं सादिक आले मोहम्मद, एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहने वाले के नाम आमाल में 3000 मकबूला नहीं के लिखी। सुन लीजिए क्या समझाना है, बस सुन ले, 15-20 मिनट सुन ले, इजाजत है। उस्ताद से हमने सुना मौला पहाड़ी पे थे, पहाड़ी पर खड़े खड़े हमारे मौला अली ने अंगुष्ठ शहादत से ऐसे इशारा किया, ऐसे। यहूदी ने देखा, उसने कहा या अली ये क्या किया आपने? आपने फरमाया मुझ अली ने 18,000 आलमीन में रिस्क तकसीम कर दिया। किसी को शक है क्या? फाइनल किसने? हमारे मौला क्या किया? अब ये रिवायत कुछ अपनों का हलक से उतरती है। अली कैसे रिस्क तकसीम कर देंगे? ताज्जुब होता है, बहुत ताज्जुब होता है। तुम्हें उन 2 हाथों पे तो यकीन है जो आदम का पुतला बनाए। सुन लीजिए, हमारे यहां शियत की इससे मोतबर किताब कोई दिखा सकता है, दिखाए। इस्तफ्सार या मन ला यजुल फकी में ये हदीस मुबारक मौजूद है, रिवायत भी मौजूद है। 2 लोग लड़ गए छठे इमाम के जमाने में, लड़के का बहस कर रहे थे। बहस, एक कह रहा था अल्लाह राज़िक, एक कह रहा था आले मोहम्मद राज़िक। दोनों बहस करते करते चौथे या छठे इमाम की खिदमत में आया। कहा फर्जंद रसूल ये कह रहा है कि अल्लाह राज़िक, मैं कह रहा हूं आप आले मोहम्मद राज़िक। जागो, सरों को उठाओ। एक इमाम ने 2 इज्जतें कैसे बचाई? इमाम ने कहा तुम भी ठीक हो और तुम भी ठीक हो। देता अल्लाह है मगर जिनके हाथों से देता है वो हम आले मोहम्मद के हाथ है ना। कसम खुदा की कुछ लोग सुनने नहीं बैठे मेरे भाई। भाई आप सारे देख रहे हैं ना, है? अभी मैं शायद मैं अभी करीब 7-8 लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर पाया। हाँ, मैं फिर सुन लीजिए। चौथे इमाम ने जनाबे अबू हमजा शुमाली से कहा, ऐ अबू हमजा शुमाली, तुलुए आफताब से पहले न सोया करो। भैया देखो, ये हदीस वो नौजवान कभी नहीं समझ सकता जो फज्र से पहले सोता हो, जोहर के बाद उठता हो।
मुझे पता तो सब नहीं बोलेंगे, जो खामोश हैं बड़े मजलूम नजर आ रहे हैं। हाँ, चौथे इमाम ने जनाब अबू हमजा शुमाली से क्या कहा? ए अबू हमजा शुमाली, तुलुए आफताब से पहले ना सोया करो। मैं मकरू समझता हूं, मैं इमाम करे मैं आप और ही नहीं कर रहे हैं। अगर हम कहें तो कयास है, मासूम कहे तो शरीयत है। भाई जुमले जाया ना करो मेरे भाई। हम कहें तो कयास होगा, मासूम कहे तो शरीयत है। मौला कह रहे हैं मैं मकरू समझता हूं, तुलुए आफताब से पहले ना सोया करो। का मौला क्यों? का इसलिए कि अल्लाह उस वक्त रिस्क तकसीम करता है। कैसे? अल्लाह इतना हमारे हाथों से तकसीम करता है। या जो खाते हो आले मोहम्मद का वो तो बोलो ना मेरे भाई। अच्छा, ऐसे भी नहीं आप समझेंगे। आप सुनिए, मीर अनीस के भाई ने 6 मिसरे कहानी सुन लीजिए, सुनेंगे? वो कहते हैं खुर्शीद फलक अक्से दुरे ताजी अली है। अब मैं क्या करूं मेरे भाई? मैं उर्दू घोल के तो नहीं पिलाऊंगा ना एक दिन में। और वैसे भी अब तो उर्दू वेंटिलेटर पे दम तोड़ रही है। कितनी मुखालिफत हो रही है उर्दू की। कसम खुदा की, कसम खुदा की, सिवाय मजलिस हुसैन की उर्दू बोली कहां जाती है? मैं क्या कह रहा हूं? जितनी उर्दू यहां बोली जा रही है और कहां बोली जा रही है। यहां तो उर्दू इसलिए बोली जाती है, यहां सुन के बाहर समझ लो। देखिए, मुझ जैसा तालिब इल्म मीर अनीस या उनके खानवादे के हर मिसरे पर 20-25 मिनट तो बोल सकता है, और हमारे बुजुर्ग उलमा एक मिसरे पर एक अशरा पढ़ सकते हैं। मेरा इल्म कम है, मैं बस 15-20 मिनट की कैपेसिटी रखता हूं। मैंने मिसरा पढ़ा, पीछे वालों ये दर ज़ाहिरा है, जो जर्रा जहां है वही आफताब है। यकीन मानो, जितना ये आगे वाले चमक रहे हैं उतना तुम ही चमक रहे हो। अच्छा, हजरत अल्लामा हाशिम बहरनी ने अपनी किताब में एक रिवायत लिखी है। वो लिखते, जिस तरह जमीन वाले आसमान की तरफ देख के कहते हैं वो सितारा ज्यादा चमक रहा है, वो सितारा ज्यादा चमक रहा है। वो लिखते हैं जब जिक्र अली हो, जिक्र अहले बैत हो, और जब कोई अली वाला फजाइल अली पे बोलता है तो आसमान वाले कहते हैं वो अली वाला ज्यादा चमक रहा है, वो अली वाला ज्यादा चमक रहा है, वो अली। अब जो जितना डूब के सुन रहा है, चमकते रहो, आबाद रहो। जीते रहिए। मौला इज्जतों से नवाजे आप लोगों को। हुसैन की माँ, हुसैन की माँ इन उठते हुए हाथों को किसी जलील का मोहताज ना करें। ये हाथ फैले तो खुदा और खुदा के रसूल और उनकी औलाद की बारगाह में फैले, है? सलामत रहें आप। वो क्या कह रहे हैं? खुर्शीद फलक, घोल के पिलाऊंगा, अक्से दुरे ताजी अली है। जो नहीं समझे मैं फिर पढ़ता हूं। वो ये कह रहे हैं कि आसमान में जो सूरज चमक रहा है ना, सूरज, ये सूरज नहीं है, ये अली के सर पे ताज है। ताज में एक मोती है, उस मोती का अक्स है ये सूरज। हाय 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 हाय, खुर्शीद फलक अक्से दुरे ताजी अली है। कुर्सी से फुजू पाया मेराज अली है। मरियम से सिवा रुतबे अज़वाज अली है, और अल्लाह के सिवा जो भी है मोहताज अली। अल्लाह के सिवा जो भी है मोहताज अली है। मिलके आवाज से आवाज मिलाए यकबारगी के साथ। अल्लाह के सिवा जो भी है, अल्लाह के सिवा
सिवा जो भी है, हत्ता के हुजूर को भी अली की जरूरत है, तभी तो खैबर में नाते अली पड़ी। अल्लाह के सिवा जो भी है सबको अली की जरूरत है। ये कासिमे रिज़्क़े मलक जिन्न बशर हैं, अल्लाह के हाथों के सभी दस्ते निगर हैं। क्या किया मेरे मौला ने? ऐसे इशारा किया, लौला अलीउन लमा कान ले फातिमा कफ़न, अगर अली ना होते फातिमा के कोई। ऐसे इशारा किया, क्या किया? मुझ अली ने 18,000 आलमीन में रिज़्क़ तकसीम कर दिया। आलम में नहीं, आलमीन में। अली आलम का इमाम नहीं भैया, आलमीन का इमाम है। चाहे जमीन की गहराई में रहने वाला कीड़ा हो, चाहे आसमान की बुलंदी पे परवास करने वाला परिंदा हो। हमारे उस्ताद क़िबला डॉक्टर साहब पढ़ रहे थे कि अगले दिन यहूदी फिर आ गया। उसने कहा या अली आज भी रिज़्क़ तकसीम कर दिया। मौला ने कहा यहां आने की जरूरत क्या थी, जिस चूटी को डिब्बी में छुपा कर लाया है घर में खोल के देख लेता। अरे कुछ चेहरे मुझे परेशान कर रहे हैं मेरे भाई, घर भी खोल के देख लेता। मेरा मौजिज़ मजमा, मेरे मौजिज़ सामईन, मेरे ये हमसे नो कम से नौजवाना ने कौम, माशाल्लाह दुआए ज़हरा जब मुस्कुराती है तो यही अंदाज नजर आता है, यही मंजर नजर आता है मेरे भाई। क्या किया मेरे मौला ने? क्या किया? कैसे? देखिए माशाल्लाह हमारे मरसिया खां उनके हम नवा, अच्छा जितने यहाँ तक माशाल्लाह सारे इशारा कर रहे हैं, यानी जैसे ये वहां पर हैं वैसे उसके नीचे भी हैं माशाल्लाह। अल्लाह अल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। मादर हुसैन आपसे राजी हूं, बीबी कबूल फरमाए। भाई मौला ने इशारा किया और क्या किया? रिज़्क़ तकसीम कर दिया। कहां कर दिया? 18,000। क्या ऐसा हो सकता है क्या कि मौला मिंबर पे हो या पहाड़ी पे हो, इशारा कर दो रिज़्क़ तकसीम हो जाए? ये कोई मजाक है या हकीकत? ये कोई नोबेल का अफसाना है? ये कोई थ्योरी है, स्टोरी है? ये कोई दिल लगी है? क्या ऐसा हो सकता है क्या? बस आप ही बोल लो सरकार। जब तक जलाली की इस जामा मस्जिद में मौजूदा एक एक जवान नहीं बोलेगा, मैं एक लफ्ज आगे नहीं बढ़ाऊंगा। तारीखी फैसला होने वाला है जलाली की जमीन पर। अब जबान बोले या ना बोले, चेहरे तो बोलेंगे। और जब जुमला मुकम्मल हो जाए, प्लीज भाई कोई दाएं बाएं मत देखना, क्योंकि झांकने की सबसे बेहतरीन जगह खुद का गिरबान है। आए आए आए। जवाब दे अजीजान मोहतरम, मौला इशारा करे तो उसका तकसीम हो सकता है, हाँ या ना? कमाल हो गया, कमाल हो गया। ये मंजर नस्लों में जाना चाहिए। कोई बंदा ऐसा नहीं जो ये ना कह रहा हो कि मौला इशारा करे तो इसका तकसीम ना हो। सब कह रहे हैं अगर अली इशारा कर दे तो इसकी तकसीम हो जाए। यार शर्म नहीं आती? जिस अली के शिया को अली पर इतना भरोसा हो, उसी का चाहने वाला थोड़े से पैसों के लिए भाई की जमीन खा जाए, बहनों का हक खा जाए। मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं मेरे भाई? भाई भाई का हक खा जाए, बहनों की जमीनें खा जाए, पड़ोसियों का हक खा जाए, अमा करबला की जमीनें खा जाए, वक्त की जमीनें खा जाए। इतना भरोसा अपने मौला पर, इतना भरोसा अपने मौला पर। जिसको अपने मौला पे इतना भरोसा हो, उसी का चाहने वाला थोड़े से पैसों के लिए दोस्त को धोखा दे दे, झूठ बोले, दलाली करे।
ना बाबा ना, हुसूले 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 रिस्क के खातिर जमीर मत बेचो, वो पत्थरों में भी कीड़ों को पाल लेता है। हाय हाय, ये है अली का। सलमान टाइम है, बस खत्म करें। सलमान भाई कह रहे मौलाना बस करिए, सलवार भेज दो मोहम्मद वाले मोहम्मद, एक सलवार भेज दो मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं भी समेट रहा हूँ ना भाई, इससे ज्यादा ताकत नहीं मारा। आप सलामत रहें, आपके सुनने को सलाम है। अली, ये है अली का बातिन। क्या है? उच्च बोलो। बातिन, जो नजर ना आए। जाहिर क्या है? अली का, मैं तो इस मिंबर को अर्श बना चुका हूं, मुझे नहीं पता मैं जलाली के मजमे को किस मंजिल पे ले जाने वाला हूं। और खुश हो जाओ, इस वक्त तुम्हारे जामा मस्जिद, तुम्हारे जलाली में किसी जमींदार का तस्करा नहीं हो रहा है, बल्कि ऐसी जात का जिक्र हो रहा है जिसकी औलाद ने अगर झूठे हाथ भी धो दिए तो गौहरे नायाब बन गए। मार सबके मोती लूट के ले जाओ। ये है अली का बातिन। अली का जाहिर, ये हुजूर वाला जाहिर। शब के अंधेरे में डोर टू डोर, दरवाजे दरवाजे जाकर अली ने रिस्क पहुंचाया। पूरी कायनात को खिलाने के बाद आया है अली मिंबर कूफा पे आया, कहा बताओ मुझ अली के दौरे हुकूमत में कोई भूखा सोया हो? अगर कल तक भी दांत दोना खड़े होके, हक नहीं अदा होने वाला। मैं बाबे फजाइल बीबी जहरा में लौला अली लमा कान अल फातिमा तो कफ़न के ज़ैल में इससे बेहतर जुमला पढ़ ही नहीं सकता। अपने इल्म के एतबार से बुजुर्ग इससे अच्छा पढ़ सकते हैं, पढ़ते हैं। अली मिंबर कूफा पे आया, ऐलान किया बताओ मुझ अली के दौरे हुकूमत में कोई भूखा सोया हो? कायनात का जर्रा भी खड़ा ना हुआ अली की अदालत के खिलाफ। आलमीन को खिलाया अली ने। अपनी अदालत पे जागो, सखावत की मोहर लेने के बाद, पूरी कायनात को खिलाने के बाद वही अली घर लौट के आया। एक आवाज दी, बिनते रसूल लाओ मेरी रोटी। और मैं समझ रहा था तुम आसमान पे होगे मेरे भाई। अगर अली ना होते फातिमा के कोई बराबर नहीं होता। पूरी कायनात को खिलाने के बाद अली घर लौट के आया। ऐ सिद्दीका, ऐ ताहिरा, ऐ मर्जिया, ऐ शफिया, ऐ हौरैसिया, ऐ अजरा, ऐ बुतूल, ऐ बिनते रसूल सकलैन, ऐ मादर हसनैन, लाओ मेरी रोटी, लाओ मेरी रोटी। तुमने गौर ही नहीं किया, पूरी कायनात को जिसके हाथों से रिस्क मिले उसे अली कहते हैं। अली को जिसके हाथों से रिस्क मिले उसे फातिमा को। मेरे क्या नाम से आइदा आइदा ये मौला तुम्हारे बाजुओं को सलामत रखे, मौला तुम्हें सलामत रखे, आप सलामत रखे, आप सलामत रखे। आपके माँ बाप जी अल्लाह तूने उम्र दे जवान हो। पूरी कायनात को जिसके हाथों से रिस्क मिल रहा हो उसे अली कहते हैं। अली को जिसके दस्तरखान से रिस्क मिल रहा हो, कसम खुदा की तुमने माहौल बना दिया। हमारा कोई बुजुर्ग खतीब इस रिवायत को पढ़ रहा था, मैंने नोट किया, अब तक पहुंचा रहा हूं, सुन लीजिए। क्या है बराबरी? आप सलामत रहें। मादर हुसैन आपसे राजी हो जी? है हाँ, मैं फिर भर देता हूं, मैं फिर भर देता हूं। पूरी कायनात को जिसके हाथों से रिस्क मिल रहा हो
अली को जिसके दस्तरखान से रिस्क मिल रहा हो, अगर अली ना होते फातिमा के कोई शहजादी की जियारत का एक फिक्रा और खत्म दुआ। लेकिन उसमें एक छोटी सी रिवायत है, सुनना पड़ेगी आपको। शहजादी की जियारत में एक फिक्रा है, वो फिक्रा क्या है? वतौफतुन खज़स्त बिहा लिवसीही, शहजादी वो तोहफा है, कसम खुदा की नशा नहीं उतरेगा कसम से, अगर रूह के अंदर से अली ना बोले मैं शिया नहीं मानता। और ये मेरा जाती नजरिया है कि फजाइल के इस गोशे पर अगर अली वाले खुश ना होंगे तो फिर क्या बनु मैया की औलाद खुश होगी? डायरेक्ट रिश्ता है इन फजाइलों का। आपसे सुनिए क्या है फिक्रा जियारत का। सलाम हो उस बीबी पर जो जमीन पर फातिमा है, आसमान पे मंसूरा है। और फिक्रा क्या है? वतौफतुन खज़स्त बिहा लिवसी, सुन रहे हो? शहजादी वो तोहफा है जो अल्लाह ने अपने नबी के वसी अली को दिया है। जिन्होंने सुभान अल्लाह कहा है मैं उनका कर्जदार हो गया यार। किसने दिया? किसने दिया? उच्च बोलो, अल्लाह ने किसको दिया? जब कभी भी तोहफा दिया जाता है भैया दो चीजें देखी जाती हैं, देने वाला कौन है। जलाली थक रहा है मेरे भाई, जलाली थक रहा है करने के लिए। सुन लो मेरे भाई, सुन लो। हाँ सुन ले ना, मैं बार बार आने वाला हूं ना, ये बातें तुम्हें बार बार सुनने को मिलेंगी भाई। हाँ बस सुन लो मेरे भाई, एक खादिम एक नौकर इस तालिब इल्म की बात को सुन लो। जब तोहफा दिया जाता है देखा जाता है देने वाला कौन है, लेने वाला कौन है। जो दे रहा है उसकी मंजिलत क्या है, जिसको दिया जा रहा है देने वाले के नजदीक जिसको दिया जा रहा है उसका मकाम मर्तबा क्या है। अगर थके ना हो तो बाबा कमाल हो गया, देने वाला भी अली है। अब कुछ लोग मेहनत करा रहे हैं मेरे भाई, लेने वाला भी अली है। अलीउल अजीम की तरफ से अली मुर्तजा को बुलंदी से जो बुलंद तोहफा मिला है उसे फातिमा कहते हैं। अलीउल अजीम की तरफ से अली मुर्तजा को होना क्या चाहिए? बराबरी। ये क्या बराबरी हुई? अली को तो तोहफा मिल गया, फातिमा को क्या तोहफा मिला? हाय हाय, क्या तोहफा मिला? तफसीर का नाम अनवारुन नजफ, लिखने वाले हजरत अल्लामा बख्श हुसैन जाडा साहब। जो जहां जिस मकाम पे मुझे सुन रहा है, ठहरो, सांस लो, सरों को उठाओ, देखो मुझे, चलो सफर करो भाई प्लीज, लिसन प्लीज केयरफुली। वो तफसीर में लिखते हैं जब अल्लाह का नबी मेराज की मंजिलों को तय कर रहा था। मैंने बार किसी बुजुर्ग खतीब से सुना है, मैंने कोट करके आप तक पहुंचा रहा हूं। और बार जिसने पढ़ा उसका अजर अल्लाह उसको इनायत फरमाए। हाँ ये रिवायत तो मैंने पढ़ी है। अब जो उसके आगे का मरहला है ना वो मैंने किसी और से सुना, वो सुना दूंगा सर। अल्लाह का नबी जब मेराज पर पहुंचा, कसम खुदा की अब से 2.5 मिनट के बाद आपको ये लगेगा कि अब मजलिस शुरू हो रही है। हकीकत ये होगी कि मजलिस खत्म हो रही होगी। थोड़ा सा आप बोले मेरे भाई, देखिए तशनगी का होना बहुत जरूरी है मेरी जान है। और फजाइल अली पे हम जितना बोले उतना कम है। और जो नहीं बोलते कोशिश किया करो, बोला करो। वो इसलिए कि अली के इश्क की वो तशनगी नहीं जाती, नमाज इश्क फुरादा नहीं पढ़ी जाती। हाय हाय, मैं क्या कह रहा हूं। आपके सुनने को सलाम है। इमाम ज़माना आपसे राजी है। अल्लाह का नबी भाई प्लीज, अल्लाह का नबी जब मेराज पे पहुंचा,
अल्लाह के नबी ने क्या देखा? कुछ नूर के नाके हैं और नूर के नाकों पे नूरानी संदूक है। ना उनकी इब्तदा का पता है, ना उनकी इंतहा का पता है। कहां से आ रहे हैं पता नहीं, कहां जा रहे हैं पता नहीं, कब से आ रहे हैं पता नहीं। लौला अलीयुन लमा कान लिफातिमा कफ़्फ़ुन। अली को जो तोहफा मिला वो है फातिमा। फातिमा को क्या तोहफा मिला? अल्लाह के नबी ने जिब्राइल से पूछा, जिब्राइल ये कैसे नूरानी नाके हैं, कहां से आ रहे हैं, कहां जाएंगे? बादे दुरूदो सलाम जनाब जिब्राइल ने आगे बढ़ के कहा कि अल्लाह इरशाद कर रहा, अल्लाह फरमा रहा है, इन नूरानी नाकों पर आपकी बेटी फातिमा के तोहफे सवार हैं। बाहर वालों लिल्लाह लिल्लाह। अगर कोई बात हल्की पड़ी जाए तो ये मत समझो उसमें वजन नहीं है मेरे भाई। इन नूरानी नाकों पर आपकी बेटी फातिमा के। अच्छा, आप क्या गिफ्ट आते हैं? गिफ्ट जब गिफ्ट का रैपर हटता है तब पता चलता है ना अंदर क्या है। यही होता है ना। अल्लाह के नबी ने कहा, जिब्राइल ठीक है मेरी बेटी फातिमा के तोहफे हैं, मगर तोहफों में है क्या? जब मजमा थक जाए तो आफतारी का सामान साथ में लेके चलना पड़ता है। ये बताओ, मैं अपनी जबान से सुना दूं या अनीस की जबान से? जी, अनीस की जबान से सुना दूं? मीर अनीस की बात कर रहा हूं, खुदाए सुखन मीर अनीस की जबान से। देखो मेरी जबान में सलाहियत क्या है जो मैं आपको समझा पाऊं, और हर किसी की समझ में अनीस की जुबान तो आती नहीं। जो समझ रहा है उसको सलाम है मेरे भाई। अब अनीस की जबान का क्या कहना? खुदा है सुखन मीर अनीस ने इस रिवायत को ऐसे नकल किया, जागो मुझे देखो। वो लिखती है कि नाके रसूल हक को नजर आए एक बार। ऐसे सुनोगे भैया? देखिए कोई समझे ना समझे, ये मद्दाए मौला समझ जाएंगे, ये बुजुर्ग समझ जाएंगे। देखिए भैया मसला ये है, किताब लफ्ज लिखती है, लहजा नहीं लिखती। अरे मैं क्या कह रहा हूं? देखिए अनीस ने लफ्ज लिखे हैं, लहजा नहीं लिखा। अनीस ने मिस्र लिखे हैं, लहजा मिस्र अनीस के हैं, लहजे की दाद मेरी जाती है। मिस्रों की दाद अनीस को देना, लहजे की दाद मुझे दे देना है? वो लिखते हैं कि नाके रसूल हक को नजर आए एक बार, संदूके चौबे खुल्द थे दो दो हर एक पे बार। अब मैं नहीं समझा पाऊंगा मेरे भाई। जो उर्दू समझता है वो मेरा साथ दे रहा है मेरे भाई, मैं घोल कर अब नहीं पिला पाऊंगा। नाके रसूल हक को नजर आए एक बार, संदूके चौबे खुल्द थे दो दो हर एक पे बार। जाती थी शर्क से तरफ गर्क एक कतार, कीजे अजल से गर तू अब तक न हो शुमार। इसकी खबर मलक को भी गैरस खुदा न थी, मिसले नुजूम हसर था इंतहा न थी। जागे जलाली मिसले नुजूम हसर था इंतहा न थी। जिब्रील से ये कहने लगे शाहे बहरोबर, नाके ये कैसे आते हैं और जाएंगे किधर? बार इन पे क्या है, लालो जमरुद या गोहर? जिब्रील ने कहा मुझे भी नहीं खबर। अली मौला अली मौला। जिब्रील ने कहा मुझे भी नहीं खबर। दी रूह जब से हक ने मेरे जिस्म जार को, उस दिन से देखता हूं यूं ही इस कतार को। आखिरी बैत है, आखिरी बैत, आखिरी बैत। जिस दिन से दी रूह जब से हक ने मेरे जिस्म जार को,
उस दिन से देखता हूं यूं इस कतार को, कहने लगे ये हाल हो किस तरह आश्कार। शहजादी को तोहफे में अल्लाह ने क्या दिया कि अर्ज उसने देखी है, ये शाह नामदार। अरे आप तो मुख्तार कायनात हैं, आपको कौन रोकने वाला है? मैं कहूंगा ये रुकेंगे नहीं, आप कहेंगे ये बढ़ेंगे नहीं। जुमले जाया ना करो मेरे भाई। अगर किसी का पड़ोसी सो गया हो उसे इस्मा हम की मंजिल में ले आए। शानों को हिला के मार्फत के मोती लूट के ले जाओ मेरे भाई। जाओ, याद रखना, आया था कोई शहजादी की कनीज का बेटा और तुम्हें कुछ तोहफे दे के चला गया, लेकिन तोहफे की जजा तुमसे नहीं चाहिए, उनसे चाहिए जिन्होंने मुझे जुबान दी है। चलिए, कहने लगे ये हाल हो किस तरह आश्कार कि अर्ज उसने देखी है शाह नामदार, बिठला दिए फरिश्तों ने नाके बसत विकार। शहजादी को तोहफे में क्या मिला? जो अली को तोहफा मिला वो है फातिमा। फातिमा को तोहफे में क्या मिला? अब जो गिफ्ट है खुलने वाले हैं। बिठला दिए फरिश्तों ने नाके बसत विकार, देखा रसूल ने तो किताबें थी बेशुमार। जागो, शहजादी को अल्लाह ने तोहफे में क्या दिया? ये दिया। देखा रसूल ने तो किताबें थी बेशुमार, तो संदूक जो थे नाकों के ऊपर धरे हुए थे, सब में मुर्तजा के फजाइल भरे हुए। नहीं, लोग थक चुके हैं तो मैं क्या करूं। संदूक जो थे नाकों के ऊपर भरे हुए। बस मेरा सीजा भैया, पानी है, पानी। अली मौला, मिलके हाथ ऊंचे। अली अली मौला, मौला सलामत रखें। अली मौला, अली मौला, अली मौला, जियो। अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला। आप जी हैं मौला, आप लोग के वालिदैन को तूल उम्र दे, आप सलामत रहो। मुझे खतीब इनकलाब का एक फिक्रा याद आ रहा है। वो पढ़ा करते हैं कि शहजादी को दो तोहफे मिले हैं। एक तोहफा अल्लाह ने दिया। मैं तो बात तमाम कर रहा था लेकिन पानी आने में ताखिर हो गई, तो इस फिक्र मैं आपको तबरुकन सुना रहा हूं। मुझे देखो ना, मुझे देखो। नहीं, इस फिक्रे के बाद ही पानी पिया जाएगा ना। ना, सलामत रहें। ओके, बस इस फिक्रे के बाद ही पानी पीऊंगा। वो पढ़ा करते हैं कि शहजादी को अल्लाह ने दो तोहफे दिए। शहजादी को दो तोहफे मिले हैं। एक तोहफा अल्लाह ने दिया, एक तोहफा उनके बाबा रसूल खुदा ने दिया। जो अल्लाह ने फातिमा को तोहफा दिया वो है फजाइल अली। जो रसूल अल्लाह ने तोहफा दिया वो है बाग़े फिदक। तो मुझे फिक्रा कहने दीजिए, जो बाग़े फिदक का गासिब हो उस पे भी अल्लाह की लानत हो, जो फज़ाइल अली को छुपाए उस पे भी अल्लाह की लानत। मिलके तारीखी नारा जज्बारगी के साथ हाथ ऊंचे मिलके
बस मेरा वक्त बहुत ज़्यादा हो गया और मैं माजरत चाहूँगा। मैंने कहा था ज़्यादा तवील अरीज़ नहीं करूँगा, लेकिन 1.5 घंटे से ऊपर हो चुका है। मैं तकरीर को तमाम कर रहा हूँ। बस आप सलामत है। अल्लाह आपके वालिदैन को, आपके अजीज़ों को, मैं बीबी आप लोग को जज़ा दे। जिस बीबी के इतने फ़ज़ाइल हों, उसी का मरसिया है सुब्बत अलैया मसाइबुल्लाह, सुब्बत अलल अय्यामी सिरना लयालिया। इतने फ़ज़ाइल हैं इस बीबी के, जहाँ फ़ज़ाइलों की इंतहा नहीं, वह मसाइबों की कोई इंतहा नहीं। जाइए अपने घरों में जाके देखिए, जिनके घरों में 6 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 12 साल के बच्चे हैं। इंसाफ से बताइए, कोई माँ मरना चाहती है? हर माँ ये कहती है, परवरदिगार इतनी उम्र बढ़ा दे, अपने बच्चे के सर पे सहरा देख लो, अपनी बेटी को दुल्हन के लिबास में देख लो। जानते हो शहजादी ने मौला से क्या कहा? अली आप इमाम वक्त हो, मैं दुआ कर रही हूं, आप आमीन कह दो। तो क्या? या अली अज्जल वफाती, या अली फातिमा को मौत आ जाए, या अली फातिमा जीना नहीं चाहती। इतना सताया है उम्मत ने नबी की बेटी को। आप तो रोते भी खूब हैं, आप तो रोते भी खूब हैं, जज़ाकल्लाह। यही हक़ गिरिया है। जिन बच्चों की माँ मर जाए उन्हें बताना नहीं पड़ता माँ के जनाजे पर रोया कैसे जाता है। और कुछ मोमिन घुट घुट के रो रहे हैं। जब रोया करो अपने चेहरे की परवाह ना किया करो। तुम्हारे बिगड़े हुए चेहरे ज़हरा को बहुत अच्छे लगते हैं। और जब भी रोया करो बुलंद आवाज़ से रोया करो। हमारा छठा इमाम मुसल्ले में दुआएं देता है, परवरदिगार उन आवाज़ों पर रहमतें नाज़िल फरमा। आवाज़ें करिया बुलंद है। सादात की मांगे जाएंगे ना। मैं दुआ कर रहा हूं, आप आमीन कहिए। बिलखुसूस मेरे ये बुजुर्ग बैठे हैं, ये बच्चे बैठे हैं, आप लोग जरूर आमीन कहना। मैं दुआ कर रहा हूं, परवरदिगार किसी शरीफ घराने की माँ बहन ज़ौजा बेटी को कोर्ट कचहरी में न खड़ा होना पड़े। घर का मर्द भाई बेटा शौहर 1000 मौत मरता है जब अपनी माँ या बहन को कोर्ट कचहरी में देखता है। इस कौम के रोने को यही बात बड़ी है। ज़हरा भरे दरबार में अकबर, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। हाँ ऐसे हुए जाता है, ऐसे हुए जाता है। मैं मसाइब पे फिक्रा पड़ रहा हूं। जलाली के मोमिनीन, मुझे तुम्हारे गिरिए से डर लग रहा है, कहीं कोई मर ना जाए। अरे दुआ करना, दुआ करना। पढ़ता पढ़ता मैं मर जाऊं, रोते रोते तुम मर जाओ। इससे अच्छी मौत क्या आएगी जो फतवा था। एक जुमला, मैं सैयदजादा हूं। ये जुमला जब मैं तन्हाई में सोचता हूं मैं बहुत रोता हूं। मुसलमानों, मैं ये मसाइब कहां जाके पढ़ूं? मुबाहिला की सिद्दीका से गवाह मांगे गए। शहजादी ने अपने समेत 5 गवाह पेश किए। खुद शहजादी, मौला मुत्तकियान,
आका हसन, आका हुसैन, बीबी उम्मे ऐमन। ऐ जलाली वालों, जानते हो जब पांचों गवाह रद्द कर दिए गए, शहजादी ने दोनों हाथ सर पे रखे, एक फिक्रा कहा, खुदा की कसम मैं झूठ नहीं बोलती। अरे जमीन क्यों ना फट गई, आसमान क्यों ना गिर पड़ा। या ज़हरा, अल्लाह तुम्हारी माओ को सलामत रखे। रोने वालों, मैं मसाइल छोड़ रहा हूं, मेरी मजबूरी है, मेरी मजबूरी है। कुछ नौजवान बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए मैं मसाइल को छोड़ रहा हूं। एहसास बताओ, जिनके घरों में जिनकी माएं बीमार है, अगर घर में मां बीमार हो जाए, बच्चों को घर में खाना अच्छा नहीं लगता, घर में रहना अच्छा नहीं लगता, घर का माहौल मातम का माहौल नजर आता है अगर मां बीमार हो घर में। लेकिन जिस दिन तुम्हारी मां ठीक हो जाती है, ऐसा लगता है घर में रौनक लौट के आ गई। हम और आप क्या कहते हैं, आज कुछ अच्छा बना लो, आज अम्मी हमारे साथ खाएंगी। जानते हो रोने वालों, अली के घर में ऐसा ही हुआ। अली घर में आए, हसनैन अली से जाके लिपट गए। अली ने बहुत दिनों के बाद बच्चों को मुस्कुराते हुए देखा। कहा बच्चों, मुस्कुराने के सबब क्या है? कहा बाबा, ऐसा लगता है अम्मा ठीक हो गई। जो समझ गया वो रोने। कहा मेरे बच्चों, तुम्हें कैसे पता चला अम्मा ठीक हो गई? कहा बाबा, आज बहुत दिनों के बाद अम्मा ने अपने हाथों से खाना खिलाया। या ज़हरा, रोने में हया न करें। आज माहौल बदल चुका है। साल भर फातिमा हुसैन का पुरसा लेने आती है, आज हुसैन अपनी मां का पुरसा लेने आए। ऐ ईमाने ज़माना, जरा जलाली में आइए, अपनी जद्दा का पुरसा दिल खोल के पुरसा दो, दिल खोल के पुरसा दो। जानते हो, आज हसनैन, आज ज़ैनब व कुलसूम तुम्हें दुआएं दे रहे हैं। ऐ रोने वालों, हम अपनी माँ के जनाजे पर चीख मार के ना रोए, तुम रो। जिए जिए बाबा, आज अम्मा ने अपने हाथों से खाना खिलाया, आज अम्मा ने अपने हाथों से नहलाया, आज अम्मा ने अपने हाथों से हमारे कुर्ते धोए। बाबा, अम्मा ठीक हो गई। मुझे देखो, अली तेज कदमों से चले। मैं शहादत नहीं पढ़ना है, क्योंकि कल परसों 2 दिन मजलिस है। मेरे बाद जो खतीब पढ़ेंगे, शहादत उनका हक है। मैं किसी का हक नहीं मारता। शहादत कल परसों के खतीब पढ़ेंगे। एक नमाज सुन ले। अली हुजरे में आए, शहजादी को अली के आने की आहट महसूस हुई। शौहर के एहतराम में चादर को हटाया। मुझे देखो, जिसका दिल कमजोर है वो उठ के जा सकता है। मेरे हाथ जोड़े। हाँ, शहजादी ने चादर को हटाया, मुस्कुरा के अली को देखा। जलाली वालों, फातिमा मुस्कुरा रही थी, अली रोने लगे। रो के फरमाया, ए बिन्ते रसूल, क्या अली को छोड़ के जाने का इरादा?
आखिरी 1.5 से 2 मिनट, अली मेरे करीब आओ। हाँ शहजादी, का हसनैन को बाबा के रोज़े पे भेज दो, ज़ैनब और कुलसूम को अस्मा के हवाले कर दो, आओ कुछ देर फातिमा के पास बैठ जाओ। अली ने ऐसा ही किया, हसनैन करीमैन को रोज़े रसूल पे भेजा, शहजादी ज़ैनब और कुलसूम को अस्मा के हवाले किया, हुजरे में आए। अली दरवाजा बंद कर दो, दरवाजा बंद किया, अली बैठो, बैठ गए। अली फातिमा की कुछ वसीयतें हैं, मजलिस का महम हो रही है। ऐ अली फातिमा की कुछ वसीयतें हैं। शहजादी फरमाइए, ऐ अली मेरी उम्र कम रही, मैं तुम्हारी खिदमत न कर पाई। अल्लाह तुम्हारी आवाज़ों पर रहमत नाज़िल करे, जज़ाकल्लाह। अबुल हसन, मेरी उम्र कम रही, मैं तुम्हारी खिदमत ना कर पाई, मेरी खिदमत में कोई कमी रह गई तो माफ़ कर देना। बीबी मैं आपसे राज़ी, अल्लाह आपसे राज़ी। का अबुल हसन मेरे बच्चे छोटे हैं, उनसे कोई कोताही हो जाए तो माफ़ कर देना। मौला ने आगे बढ़कर कहा, बीबी आपके बच्चे तो मासूम है, उनसे कोई लज़्ज़िश का कैसे इम्कान है। कहा ऐ अली मेरे बात आप शादी कर लेना, एक रात ज़ौजा के साथ रहना, एक रात मेरे बच्चों के साथ रहना। ऐ अली मैं दुनिया से जाने वाली हूँ, ऐ अली मुझे गुस्ल आप देना, मुझे कफन आप पहनाना, ऐ अली मेरा जनाजा शब की तारीखी उठाना। ऐ अली इनको मेरे जनाजे में ना आने देना। ऐ अली जो समझ जाएगा बहुत रोएगा। ऐ अली इन लोगों ने मुझे ऐसा मारा, मैं अपने बच्चों को गले नहीं लगाता, मैं अपने बच्चों इनके हाथ रोको करने के लिए हाथ रोको, मैं नहीं पढ़ना, हाथ रोको, आखिरी फिक्र है। ऐ अली मेरी कब्र पे आके कुरान पढ़ना। ऐ अली मैंने तुम्हें खुदा के सुपुर्द किया। ऐ अली सुबह क़यामत तक आने वाली नस्ल सादात को फातिमा का सलाम। क़यामत का गिरिया है, क़यामत का गिरिया है, क़यामत का गिरिया है। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। नहीं रोको नहीं, मुझे रोको नहीं, एक फिक्र करने दो बस। अली जाइए मस्जिद में जाइए, अस्मा करीब आओ। अस्मा जब तक तस्बीह की आवाज आती रहे समझ लेना फातिमा जिंदा है। अस्मा जब मेरे बच्चे आए पहले खाना खिला देना, कसम खुदा की इसके आगे मैं नहीं पढ़ूंगा। शहजादी ने क्या कहा, इनको मेरे जनाजे में ना आने देना, इन्होंने मुझे ऐसा मारा। ये कुछ लोग खड़े हैं और कुछ नौजवान ऐसे जो नहीं रो रहे। तुम नहीं रोते, मैं नहीं पढ़ता मसाइल। जो नहीं रो रहे मुझे इतना बता दो, अगर कोई तुम्हारे सामने तुम्हारी मां को तमाचे मारे, या ज़हरा, या ज़हरा, ऐ रोने वालों, शायर कहता है बुतूल रो पड़ी फिज़्ज़ा को ये बताते हुए हसन ने देखा है मुझको तमाचे। भाई भैया सब्र करो, पूरा सब्र करो। जलाली वालों एक फिक्रा पढ़ने दो बस। अली मस्जिद में गए,
बच्चों को खाना खिलाना। अस्मा ये बताओ हमारी अम्मा कहाँ है? मैंने छोड़ दिए मसाइल, हुजरे की तरफ इशारा किया। हसनैन दौड़े, कोई औलाद वो मंजर न देखे। हसनैन दौड़े दौड़े मस्जिद में आए। आखिरी जुमला अली को खबर की। अल्लामा तालिब जोहरी महरूम पढ़ा करते थे, जब अली को फातिमा के जाने की खबर मिली, अब अली ऐसे चले जैसे हुसैन अकबर के लाशे पे गए थे। या ज़हरा, या ज़हरा, या ज़हरा। भैया किबला सब्र करो, आखिरी फिक्रा, किबला आखिरी फिक्रा पढ़ लो। जज़ाकल्लाह आखिरी फिक्रा पढ़ लो। अली आए, अली ने बच्चों को गले से लगाया, मेरे बच्चों बुलंद आवाज से न रोना, कहीं दुश्मनों को खबर न हो जाए। मैंने खुद पढ़ा शहजादी कुलसूम और ज़ैनब आस्तीनों को मुंह में दबा के तुम आवाज रोको। आखिरी 30 सेकंड है, मेरे हाथ जुड़े हैं। भैया सब्र करो, सब्र करो भैया, सब्र करो, आखिरी फिक्र पढ़ लो। अली सबसे कहते रहे रोना नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं। अच्छा सुन लो, ऐसा हमारे यहाँ भी होता है। जब हमारे घर में कोई मर जाए हम रोते हैं, बहुत रोते हैं, लेकिन जब हम सुन लो भाई, सुन लो, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, मौला कसम, मैं शहादत नहीं पढ़ रहा। आखिरी जुमला अगर समझ गए तो घर तक रोते हुए जाओगे। हमारे कोई मर जाए हम लोग बहुत रोते हैं, लेकिन अक्सर हम और आप जब गुस्ल कफन दफन में मसरूफ हो जाते हैं हमारे आंसू रुक जाते हैं। लेकिन अगर कोई अचानक से अपना नजर आ जाए, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अली सबसे कहते रहे रोना नहीं, रोना नहीं। हसनैन को बुलाया, ए हसन हुसैन जाओ, मिक़दाद को बुला लाओ, अबू ज़र को बुला लाओ, सलमान को बुला लाओ, ए जलाली वालों मातम करो। जो अली सबसे कहता रहा रोना नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं, लेकिन जैसे ही सलमान को आता देखा अली आगे बढ़े, अली ने दोनों हाथ सलमान की गर्दन में डाले। ऐ सलमान बिन्ते रसूल छोड़ के चली गई। ऐ सलमान बिन्ते रसूल जब रुखसत होके आई थी, ऊँट की मार तुम्हारे हाथों में थी। ऐ सलमान तुम फातिमा को इस दरवाजे पे लाए थे। आओ सलमान, फातिमा का ताबूत उठाए। ऐ सलमान अली गरीब हो गया, आओ फातिमा का ताबूत उठाओ। Oh